अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और मेरी प्यारी दोस्तें जो देख रही हैं, एक एक पल एक एक लम्हा जो हम आपके लिए बात करते हैं तो वो आपको अच्छी भी लगती है और कई लोग जो है उनको आगे फॉरवर्ड भी कर रहे होते हैं। सो दैट इज द बेस्ट थिंग आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, इसलिए कि हमें ऐसा लगता है हम जो भी बात आपसे करेंगे वो आप तक पहुंचेगी और आप भी फिर हमारी तरह आगे बात पहुंचाएंगे। कई लोगों के जो जराए होते हैं ना, उस जराए के जरिए आपको जिस हद तक हो सकता है, लोग कहते हैं भाई सोशल काम करना चाहिए। सोशल आप काम किस तरह करेंगे, सोसाइटी के लिए काम किस तरह करेंगे, इसलिए कि आपकी पर्सनैलिटी जब अच्छी हो जाएगी, आपका खुद इंसान एक इंसान भी जब अच्छा अपने आप को महसूस करने लगा कि हो गया है, कहते हैं ना कि अपना एहतसाब कर लिया जाए, तो पहले आप अपने आप को बेहतर बना लें तो ऑटोमेटिकली हम कहते हैं ना ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है, ये टेंशन है। जब इंसान की अपनी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, जब आप अपने आप को बेस्ट इंसान समझने लगेंगे, मतलब ये नहीं कि हूं ही नहीं और अपने आप को समझ लीजिए मैं सबसे अच्छा इंसान हूं, वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं जिससे इंसान जो है वो अच्छा बन जाए। तो जब आप ये सब करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप ये समझिए कि सबसे पहला आपने कदम उठा लिया अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। और जो लोग कहते हैं कि हम अपने माशरे को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, पहले अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा कर लें तो आप ये समझें कि ऑटोमेटिकली आपने सबसे पहला आपने एक कदम उठा लिया है माशरे को बेहतर बनाने के लिए। सो पहले अपने आप को देख लें और उसके बाद फिर आप जो है आगे किसी चीज को बेहतर बनने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे जो अमल इंसान की जिंदगी में है वो अपने आप को बेहतर बनाने का है। वो इसलिए कि एक शख्स एक इसकी पर्सनैलिटी जो है उसको देखकर बाकी लोग भी उसी चीज को फॉलो करते हैं। एक शख्स बुरा होगा तो लोग उसको हो सकता है फॉलो करना शुरू हो जाए। तो आप ये देखें कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, माशरे की आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि लोगों की कि लोग आपको देखकर अपने आप को तब्दील करना शुरू कर दिया। ओ माय गॉड, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे जो टीवी पर आने वाले लोग हैं उन लोगों की होती है। वो इसलिए भी स्पेशली एंकर्स या होस्ट जो होते हैं उन लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उसके अलावा जो भी खवातीन या हजरात जो बाहर निकलकर जो घर से काम कर रहे होते हैं, जिस तरह कोई टीचिंग का काम कर रहा है, कोई ऑफिस का काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी को भी देखकर दूसरे लोग जो है वो उस पर अमल कर सकते हैं। तो उनको भी ईमानदार और अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि एक शख्स जो बेईमान है और उसको बज़ाहिर देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि उसको बड़ी गाड़ी भी है, बड़ा बंगला भी है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं है, वो तो नहीं नजर आ रहा, दिल तो किसी का नजर नहीं आता ना, तो दिल मुतमईन नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि लोग देख करके हाँ इसके पास तो बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है और पता नहीं कहां से जो भी मालो दौलत आ जाती है, बेशक वो गलत जराए से, लेकिन लोग उसको देखकर फॉलो करने लगते हैं। तो यहां पर उस शख्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को इस चीजों से निकाले, अपने आप को जो मटेरियलिस्टिक चीजें उस चीज से दूर रखे, कहीं लोग उसको देखकर उसी गलत चीज को फॉलो ना करने लगे। सो अगर जो लोग गलत चीजों इस तरह की चीजों को देखकर जो चमक को, जो दुनियावी चमक को देखकर फॉलो भी कर रहे होते हैं, तो प्लीज अपने अंदर इस चीज को खत्म करें कि दुनियावी चमक कुछ भी नहीं है। आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमें दिए हैं, बड़े सिंपल चीजें होती हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है चीजें। अगर आप ये देखें कि सबसे सिंपल चीज जो है जिसको फॉलो करना है कि किसी की बुराई ना करें, ईमानदार रहें, और ये सारी चीज बड़ी सिंपल है। झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी अपनी जात से, आपकी जात से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो बड़ी जो है ना बड़ी मामूली और सिंपल चीजें हैं जो माशरे में इस वक्त हो रही होती हैं। तो आपको उन चीजों को दूर करना है अपने आप से, ताकि आप तकलीफ से दूर रहें और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो दूसरों के सामने बड़ी अच्छी हो जाए। अक्सर लोग अपने आप को बड़ा ग्रूम करते हैं, ग्रूम बिल्कुल करना चाहिए, अपने आप को बेहतरीन आप बनाकर सामने लेकर आए, क्योंकि आप ये देखें कि इंसान जितना साफ सुथरा अच्छा रहेगा, यहाँ पे अक्सर लोगों को मतलब जिस तरह भी है, जिस तरह भी वो नजर आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो अपने आप को बस वैसे ही सामने लेकर आ जाते हैं। तो अपने आप को बेहतर तरीके से तो आप सामने प्रेजेंट करें। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 जोड़े हों या ये हो, आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी आपके पास है, अपने आप को साफ सुथरा रखें। साफ सुथरा रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब आपके घर जो लोग आते हैं जाते हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो आपसे लोग कतराए नहीं, आपसे लोग वो ना हो कि यार ये कैसा है, मतलब
देखिए सफाई के लिए कोई भी ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ जो है नहाना धोना होता है कि इसमें ये नहीं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं आपको करनी है। जिस तरह का कपड़े जो लोग खरीद रहे होते हैं, डिजाइनर्स पे जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी आगे चीजें हो जाती हैं, लेकिन सफाई के लिए आपको कोई ऐसी चीज नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप इंसान को जो है वो क्लीन रखना है, अपने इनर सोल को भी क्लीन रखना है, आपने जो है जाहिरी तौर से भी साफ रहना है, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है अपने इंसान की वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आपके इनर सोल मतलब वही कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा अच्छा बना लेना है, आपका अपना दिल, आपका अपना दिमाग बहुत नीट एंड क्लीन साफ होना चाहिए। और दूसरा ये जो आपका जो जाहिरी खूबसूरती है वो भी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, अच्छे तरीके से घूम, जो आजकल जिस तरह का फैशन चल रहा है उसके मुताबिक आप चलें। चलिए इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है रोजी मलिक, हुज़ हिप्नोथेरेपिस्ट, और आज हम टॉपिक लेकर आएंगे जिसके हवाले से बात भी करेंगे और आपको कुछ बताएंगे कि जिंदगी को किस तरह से आगे चलाना। और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो लोग मुझसे करते पहले हम रोजी मलिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? सलाम, बिल्कुल ठीक, खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और बेसिकली हम ये टॉपिक्स लेकर आते हैं क्योंकि मुझसे अक्सर लोग, बल्कि आपसे भी, हमारे आम घरों में भी एक दूसरे से बड़े लोग मशवरे ले रहे होते हैं, बड़ा लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि सही मशवरा देने वाला कोई होना चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ भाई आप स्पेशली आप पूरे हफ्ते में ये वाला सेगमेंट जो है ना उसको बड़े गौर से देखा करें और उसको जो उसमें अच्छी अच्छी बातें उसे लिख लिया करें ताकि आप सही मशवरे हों। हाँ। और अल्लाह ताला तौफीक दे, बिकॉज करने वाली अल्लाह की जात है और इंसान थोड़ी कोशिश कर सकता है। एग्जैक्टली। और अगर आपका भी कोई मसला हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं तो आप हमें SMS भी कर सकते हैं, और SMS करने के बाद आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब जिस सेगमेंट के हिसाब से होगा उस पर हम आपको जरूर देंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं दर्द पे। बिल्कुल। अच्छा, ये बेसिकली थोड़ी सी पहले डेफिनेशन बयान कर देंगे। मैं इंट्रो दे दूं इसका कि जिस टॉपिक पे अब हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो ये है कि डे टू डे लाइफ में हमको सुबह शाम या जिंदगी में हफ्ते में एक दफा कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम जिंदगी में आ जाता है। कोई तकलीफ देखनी एकदम से, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कभी कोई ऐसी सिचुएशन, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। समहाउ कोई ना कोई पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, या आपको अपनी जात से या उन लोगों से जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, या कभी कभी अपनी कौम पे कभी जलजला आ गया, कभी सैलाब आ गया, तो यू फील द पेन विद इन योरसेल्फ। ये दर्द जो है ये अल्लाह ताला क्यों देता है हमें, इसकी वजह क्या है, और इस दर्द में हमने किस तरह से रिएक्ट करना है, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए इस दर्द में, जिससे कि हमको मैक्सिमम इस दर्द का बेनिफिट मिले। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज इंसान अच्छा, मतलब दर्द का भी बेनिफिट होगा? ओह यस, अच्छा, दर्द का बेनिफिट है। अच्छा, 100%। दर्द पे बात हो रही है, इसका भी बेनिफिट है। अक्सर लोग किसी भी चीज का बेनिफिट नहीं कहते, मेरे साथ ये हो गया, हमेशा नेगेटिव 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 बातें। हाँ जी। दर्द एक्चुअली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। हाँ। आप जिस जिंदगी के लेवल में खड़े हैं उससे आपको मैच्योर बनाने के लिए आपको दर्द महसूस कराया जाता है। जैसे कि एक बच्चा है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन उसमें आता है, इमेंस हार्ड वर्क की बाज़ वक्त पेमेंट होती है, प्रेशर होता है एग्जाम्स का, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बाज़ वक्त अननेसेसरी टीचर्स डांट देते हैं, बाज़ वक्त पेरेंट्स डांट देते हैं, बाज़ वक्त बहन भाई ज्यादती कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे कि उसको अपने मोहब्बत करने वालों से भी कोई तकलीफ मिल जाती है। सही है। कभी चोट लग जाती है, कभी गिर जाता है, यानी इस तरह के छोटे छोटे सिनेरियोज में वो जो पेन होती है और वो पेन से गुजरने के बाद जो राहत मिलती है उसके बाद इंसान ट्रांसफॉर्म होता है। वो अपनी जिंदगी की सीढ़ियों में, इसको कहते हैं इर्तिका का अमल, यानी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऐसे होता है कि आप एक पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरे और उसने आपको आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ पेन क्या है। देयर आर पीपल, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यतीम होते हैं, छोटी उम्रों में यतीम हो जाते हैं, उनका मैच्योरिटी लेवल ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जो जिनके माँ बाप हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, रिलैक्स लाइफ है, मस्ती करें, वो जिंदगी की सीरियसनेस को इतनी गहराई से नहीं समझ सकते। उनका भी एक वक्त है उस चीज को समझने का, आएगा उनका हर वक्त, हर एक का कोई ना कोई टाइम होता है जिसमें उसने ट्रांसफॉर्म होना होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली करके ट्रांसफॉर्म होते हैं और एक टाइम पर आकर एक सीरियस टर्निंग पॉइंट लाइफ में आ जाता है।
ये जो सीरियस टर्निंग पॉइंट लाइफ में होता है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कहते हैं ना मुसीबतें भी इकट्ठी आ गई। सही है, हाँ। फलां बीमार भी हो गया जी, और ये मसला भी हो गया, कारोबार भी ठप हो गया, फलाना हो गया, लोग डरने लगते हैं जी किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने ये कर दिया। हाँ। कभी कभी ऐसा भी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि अननेचुरल मीन्स नहीं चल रहे होते, बट द थिंग इज दैट अननेचुरल मीन्स के अलावा भी कभी कभी नेचुरली भी इस प्रोसेस को चलाना पड़ता है। नेचुरल प्रोसेस में यह है कि कभी यूं भी हो जाता है, फर्ज कीजिए कि आप के ऊपर वाकई किसी ने काला जादू कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसको होने दिया, उसको रोका नहीं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपको इस तरीके से किसी इम्तिहान में डालना चाह रहा है, तो आप दूसरे को ब्लेम मत करें। इस सिचुएशन को डील कैसे करना है, ये आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, दर्द का आज हमारा टॉपिक है। अगर आपका भी कुछ सवाल हो, किसी आप परेशानी या टेंशन से गुजरे और अभी तक हो, तो आप हमें एसएमएस कीजिए। मेरी तारीफों के अलावा जो आपने टॉपिक के हवाले से एसएमएस करना है, ताकि हम जो आगे आपको बता सकें इसके हवाले से। अच्छा जी, और कॉल भी कर सकते हैं अगर आपका कोई भी मसला हो इसी हवाले से। एग्जैक्टली जो हमारा टॉपिक है दर्द, वही दर्द के हवाले से कि किसी भी किस्म का हो सकता है पेन, जिसमें इंसान किसी बहुत खुशी के लम्हात से गुजर रहा होता है, एकदम से कोई उसकी जिंदगी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पेन में होते हैं और वो बिल्कुल अल्लाह पे तवक्कुल करना छोड़ देते हैं, नेगेटिवली वो कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, बस हमें मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा देखा है। लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी टर्निंग पॉइंट अच्छे की तरफ आया, तो फौरन से मतलब वो पिछला वो सारा भूल गए एकदम से कि कहाँ वो हर चीज को अक्यूज करते थे, कि किस तरह से एक एक शख्स को उन्होंने जो बुरा भला कहा कि मेरे साथ ये किया तो इसने किया, इसने किया, इसने किया। तो ये भी एक पेन उन्होंने देखिए, पहली बात तो ये कि वो नेगेटिवली ट्रांसफॉर्म इसलिए होते हैं कि वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां अपने ऊपर नहीं लेते। वो उनके साथ जो भी बुरा होता है उसमें वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। पहली बात, पहला रूल ये है दर्द को डील करने का। याद है हमने एक प्रोग्राम किया था गुस्से के ऊपर, और मैंने तुम्हें कहा था कि गुस्सा एक फ्यूल है, और इसको ट्रांसफॉर्म करो दर्द में। दर्द वाहिद तरीका है खुदा से राब्ता करने का। तो जब अल्लाह ताला किसी और को आपको तकलीफ पहुंचाने देता है, या अल्लाह ताला नेचुरली कोई कज़ा आ जाती है, जलजला आ जाता है, कुछ दर्द आता है, तो अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है अपने साथ राब्ता करने। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। रुबीना है लाहौर से, उसका सवाल पूछते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? हाँ जी, ठीक ठाक। आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा रुबीना, आपका सवाल आज के टॉपिक के हवाले से? हाँ जी, मेरा सवाल है कि वो बाल झड़ते हैं, मैंने बालों का पूछना था। हैं? ये प्लीज सवाल जरा पूछ लिया करें कि कौन सा सवाल कर रहे हैं। ठीक है, हमारा बड़ा सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है, पता है, बालों के हिसाब से कोई भी बात नहीं हो सकती है। माजरत के साथ सॉरी रुबीना, अभी फिर शुजात भाई जो भी सवाल करें ना, उनसे पहले सवाल पूछ ले, ठीक है? अच्छा, आई एम सॉरी कि बहुत कुछ कॉलर्स को हमको इस तरह भी रिफ्यूज करना पड़ता है। द रीजन इज, मैं कोशिश ये कर रही थी कि अगर मैं आई हूं तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो मैं प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एग्जैक्टली, जिसमें इंसान की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कैसे आ सकती है। इंसान जब मनफी हो जाता है तो उसको खुशी कैसे, मतलब दर्द को खुशी में कैसे ला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ये बात करेंगे भी। लेकिन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक में फिर मिलते, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं दर्द पर। देखिए, दर्द वैसे तो लगता है कि बहुत पेनफुल और हमारी जिंदगी को कोई चेंज कर देने वाला और बड़ी नेगेटिविटी की तरफ जाने वाली कोई चीज होती है, लेकिन अक्सर औकात ऐसी चीजें होती हैं, सरोजी ने भी बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम खुद पॉजिटिव बना सकते हैं। तो अगर कोई गम है तो उसको खुशी में कैसे तब्दील करना है, यही आज हम जानेंगे। अच्छा, अब जो बात हुई थी वो यही कि इंसान लोगों को ब्लेम करने लगता है, कोई जादू होने में वो सोचने लग जाता है। अगर आपका खुदा पे, देखो ये शिर्क है, हम हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को और ज्यूज को सबको मुशरिक कह देते हैं, बड़े आराम से उंगली उठा के कहते हैं। मदर टेरेसा है जिसने दुनिया सारी जिंदगी अपनी नेक अमाल में गुजार दी। बहुत सारे लोगों को मैंने ओपनली कहते सुना है, जी मुशरिक थी और जी जहन्नुम में जाएगी, चाहे उसने कितनी भी नेकियां की। ये तो खैर कुरान में भी है कि किसी को हमारे हक ही नहीं है कुछ कहने का, हमें हक नहीं, मतलब इंसान को जज वो है। हाँ, और कुरान में रिपीटेडली अल्लाह ताला ने हम जजमेंटल नहीं हो सकते कि मैं बख्शने वाला हूँ, मैं जिसको चाहूं बख्श दूं। अच्छा, फिर रिपीटेडली ये भी कहा कि मैं मुशरिक को नहीं बख्शूंगा। हम कितने मुशरिक हैं, हम
आम मुस्लिम्स बहुत ज्यादा एक एक मोमेंट पे हम शिरक करते हैं। वजह यह कि जब हम ये सोचेंगे कि फलां के काले जादू की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है, तो हम मुशरिक हो गए। क्यों? क्योंकि हमने इख्तियार उस आदमी को दे दिया जिसके पास इख्तियार नहीं है। सिर्फ एक इख्तियार के काबिल जात है। आप ये तो कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर ये होने दिया है क्योंकि वो चाहता तो इसको रोक सकता था, तो उसको बेहतर भी कर देगा। उसने इस शैतान को छूट दी है, तो उसकी वजह है कि इसमें वो मेरे लिए कोई बेहतरी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बेहतरी ढूंढे इसमें। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन है? जी मैं फैसलाबाद से बोल रही रजिया। जी रजिया जी, सवाल आपका। जी मेरा बेटा 1 साल पहले उसकी अपना बरसी है, उसकी डेथ हो गई थी। 21 ईयर का था, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गया। तो उस क्राइसिस से जो मैं गुजर रही हूँ ना, वो मैं जानती हूँ या मेरा खुदा, और इस मुश्किल में उसका शुक्र अदा करती हूँ। उसने मुझसे ले लिया, उसका हुक्म था, हम भी उसके बच्चे हैं। लेकिन इसमें सब्र के लिए मुझे कुछ एडवाइस कर दे, या इसके अलावा मेरे कोई करीबी रिलेटिव है जो मुझसे बहुत इन्हीं दिनों में नाराज है, उसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो मैं आज फ्राइडे को उसकी बच्ची है पहली, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरा बेटा इतना लाइक, इतना स्कॉलरशिप बच्चा था, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से उसने टॉप किया था, इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया था। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिया, उसके हार्ट में वो पिन वगैरह लग गई, उसकी डेथ हो गई। अब मैं बता नहीं सकती, मैं अल्लाह के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। अल्लाह का हुक्म है, मैं भी उसका बंदा हूँ, मैंने भी उधर ही जाना है। जो अल्लाह चाहता वही होता है। उसने का माल था, उसने दिया, ले लिया। लेकिन जो मेरे से है मैं ना, मेरा गुजर नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। आप बहुत एक सख्त इम्तिहान से गुजर रही हैं, बहुत तकलीफ दे। और जो मेरा रिलेटिव है ना, वो मुझे ज्यादा क्राइसिस है। मेरा कजन है, दोस्त है, वो मुझे, मैं जितनी किसी की हेल्प करती हूँ ना, उतनी ही मैं एक किस्म के इंसान के साथ बंदा करता है ना, किसी गरीब की, या वो उतना इंसान को वो हर्ट कर देता है ना बंदा, वो एक उसी वजह से ना मैं बहुत डिस्हार्ट हो गई हूँ लाइफ से। इतनी वो मैं कहती हूँ लाइफ में क्या रह गया, इतनी जिंदगी गुजार दी, 40 ईयर हो गई। रजिया आपके और भी बच्चे हैं? एक बेटा और है, एक बेटी। और वो आपके साथ ही हैं? जी जी माशाल्लाह, इतना फरमामदार मेरा बेटा, छोटा हो उससे भी ज्यादा। रजिया, इस बेटा जो ना सख्त तरीन इम्तिहान जो होता है ना, ये आपके ऊपर इस वक्त सख्त तरीन इम्तिहान होता है। अब रोजी मैं जवाब दूंगी आपकी बात का। असल में इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे जो आपने सवाल पूछ लिया है, वो बहुत ही पहले पूछ लिया, जिसको मैंने सबसे आखिर में खोलना था। लेकिन कोई और ये बहुत ही, हाँ, क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया है तो मैं जरूर इसका जवाब दूंगी। द रीजन इज कि ये जिस तकलीफ से आप गुजर रही हैं, अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह किसी को ऐसी औलाद की तकलीफ ना दिखाए। ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है। मगर इस वक्त क्योंकि आपको अंदाजा हो गया है कि इंसान किस कदर बेबस है, क्योंकि अपनी जान का भी सौदा करना पड़े तो इंसान अपनी औलाद की खातिर कर देता है, और कर दे, अगर उसको चॉइस मिले तो वो अपनी जान दे दे और अपने बच्चे को बचा ले, खास करके माँ। तो बात यह है कि माँ का ये जो दर्द है, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम पेन है। अब अगर आप इस पे आप ना रोएं, ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो आपके इख्तियार की बात नहीं है, क्योंकि आपने जिस बच्चे को अपना खून देकर और इतना बड़ा किया और अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुला लिया, इससे इंसान को ये पता चलता है कि वो कितना भी कुछ मेहनत कर ले, आखिर में वो बेबस है। सब इख्तियार खुदा की जात के पास है। तो आप जो हैं वो, अगर आप, बेशक आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसकी चीज थी, उसने ले ली। ये इतनी बड़ी इनके लिए बात है। जो ये तकलीफ है, अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर मैं कोई गलत बात कह दूं, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वो बात कहूं जो मैं दिल से, जिस पे यकीन रखती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जो इंसान का दिल होता है ना, उसको एक खास स्टेज आती है इंसान की जिंदगी में जिसको अल्लाह ताला दर्द से प्रोटेक्ट कर लेता है। दर्द से प्रोटेक्शन की जो ये स्टेज होती है, उसमें वो पेन जो बहुत शदीद भी होती है, वो बहुत शदीद महसूस नहीं होती। ये उस वक्त होता है जब वो खुदा से एक खास राब्ते में आता है। अल्लाह ताला आपको अपने नजदीक बुला रहा है, क्योंकि अंबिया कराम ने अपनी औलादों को खोया है।
वलियों ने अपनी औलादों को खोया, और ये बहुत बहुत बड़ा रैंक है जो अल्लाह ने आपको दिया है। अब इसके लिए ऑफ कोर्स ये बहुत है तो मुश्किल, इसको डील करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपका खुदा से राब्ता और आपको मेरी पहली बात ये कि मैं वक्त वालों से कहूंगी कि मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर आपको दे दें। दूसरी बात यह है कि आज से आप ये शुरू कीजिए कि आप 2 नफल पढ़ के और अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि या अल्लाह मुझे तेरी मदद चाहिए, मुझे तू अपने नजदीक कर ले। आप खुदा के नजदीकी की, क्योंकि आप इस वक्त इतनी पेन में हैं कि आप जो मांगेंगी वो कबूल हो जाएगा, इतनी पेन में। जितनी दुआएं आपने मांगनी है इस वक्त अपनी औलाद के लिए या जिस किसी के लिए भी, दिल खोल के मांग लीजिए। खास तौर पे 2 नफल आप खुदा से राब्ते के लिए पढ़ लीजिए, और जब आपको जो नंबर दे देंगे उसके बाद I'll get in touch with you, या मुझे आपका नंबर दे दे, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगी। नहीं बिल्कुल, अगर रजिया आप दोबारा कॉल कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, और अपना नंबर अगर आप देते हो अपना दे दें, वरना रोजी का नंबर आपको जो है वो पर्सनल मिल जाएगा इंशाल्लाह। और ये मैं मतलब हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं हो सकते, कुछ भी ऐसी जब सिचुएशन आती है एकदम आपका अपना दिल भी जो है वो मतलब हम बात, ये सबसे टफेस्ट है, इससे ज्यादा ये बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है ये। और मेरे ख्याल में जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे अपनी छोटी छोटी तकलीफों को सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, और बहुत सारे ऐसी ऐसी एक्सक्यूजेज और ऐसी ऐसी बातें सोच रहे होते हैं जिसपे इंसान जो है वो शायद वो बिल्कुल मायूसी की हद तक पहुंच जाते हैं। और मायूसी ही नहीं करनी, ये है तो मुश्किल। मैं बता दूं आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरह से है। रजिया की कॉल ड्रॉप हो गई? हाँ जी। अच्छा ठीक है। 2 तरह से लोग इसको हैंडल करते हैं। कुछ लोग दूसरों पे इल्जाम लगा के और अपने आप को बरी जमा कर देते हैं। पहली बात तो ये कि आपका नसीब आपके हाथ में है, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपना मुस्तकबिल, अपनी जिंदगी अपने हाथ में रखें। लोगों से पूछेंगे या लोगों के ऊपर आप ब्लेम करेंगे तो उसका मतलब है कि आप अपने एक्ट्स की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। इवन जो आपके साथ कोई दूसरा कर रहा है उसमें भी, और मैंने ये पिछले किसी प्रोग्राम में एक दफा ये बात कही भी थी कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो उसकी भी यही वजह है कि आप उसको ज्यादती करने दे रहे हैं, आप स्टैंड नहीं ले रहे अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए। तो इस वजह से यू आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू। अब कभी कभी कजा खुदा की तरफ से होती है, कोई ऐसा नेचुरल, जैसे कि रजिया के साथ। तो जब खुदा की तरफ से कजा होती है तो मौलाना रूम ये कहते हैं कि जो खुदा की तरफ से कजा है वो तुम्हारे आसमानों पे खैमे गाड़ देती है, यानी आपकी रैंकिंग हाई हो जाती है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि आपको फोर्सफुली उस तजर्बे से गुजारा जा रहा है, उस तकलीफ के, उस रूहानी तजर्बे से जिसमें आपकी सोल को एम्पावरमेंट मिल जाए। बहुत से खवातीन को मैंने देखा है, मैं एक पास्ट में भी 1 साल पहले की बात, एक ऐसा मैंने रिसेंट देखा कि एक खातून जो थी, बेटे की डेथ हुई और 3 महीने बाद माँ की भी डेथ हो गई। वो नहीं ले सकी उस सदमे को, बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो ऐसा भी हो जाता है। बट यस, ये तकलीफ ऐसे कहा जाता है कि वो जिनका बच्चा जो है, जैसे कोई माँ का बच्चा पैदा हुआ है और वो मर जाता है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा मर गया है तो ये कयामत के दिन तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। ये क्यों कहा जाता है? ये हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस माँ का बच्चा उससे दुनिया में इस तरह छूट जाता है तो कयामत के दिन वो दोजख के रास्ते में खड़ा हो जाएगा अपनी माँ को वो नहीं, क्योंकि वो पेन, वो सिवेरिटी उसके लिए दोजख से कम नहीं है जो उसने इस दुनिया में भुगत ली, तो वो उसको जो है वो बचा के ले जाएगा जन्नत की तरफ। द रीजन इज कि इस हदीस का मकसद ही है कि अल्लाह ताला ये बता रहा है कि इसमें भी तुम्हारी भलाई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा बुखार चढ़ गया, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों की ये बात है, और विसाल से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार चढ़ गया, और जो सहाबा कराम थे आप आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोने लग जाते थे, बहुत मोहब्बत थी, और उनको बीमारी और कमजोरी में देखे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि रो मत, ये दोजख की भाप है, इसको निकल जाने दो। जो इतने प्योर हस्ती थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये कहा, आम कहा जाता है कि बीमारी जो है इससे गुनाह ढट जाते हैं। कई लोग बीमार होते हैं, हम कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हर जगह हमें इंडिकेशन दे दी जाती है कि हर तरह की तकलीफ हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी लेकर आती है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पर है कि हमने उसको पॉजिटिव किस तरह बनाना है, वो आपको राब्ता करने के लिए दी जा रही है। आपको राब्ता कैसे करना है
इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर भी, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन है? मैं महफूजा कराची से बात कर रही हूँ। जी जी, आपका सवाल? सवाल तो ये नहीं, बल्कि मैं आपसे शेयर करूंगी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिहाज से। जी जी जी। बात सिर्फ कि अभी जो एक साहिबा आई थी, बेचारी बहुत दुखी थी। जी जी। और मुझे भी दुख हुआ, लेकिन दुख तो देखें, दुख और तकलीफ और खुशी और राहत, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से, ये दुनिया का निजाम है। डेफिनेटली। हाँ। आपसे मैं शेयर ये करूंगी कि मेरा बेटा 5 साल का था और 5 साल में उसको एक मेनिंजाइटिस कोई बुखार होता है, वो हो गया गर्दन तोड़ बुखार, जिसमें डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। और सारा कुछ हुआ, बहुत प्रोसेस हुआ, जो कि 1 साल तक वो प्रॉब्लम में चलता रहा, पैरालाइज हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल बेड पर था, ना खा सकता था, ना कुछ हो सकता था। अच्छा। और मैं सोचती थी कि शायद वो मेरा पहला बेटा था, बेटी के बाद तो मुझे बड़ा था कि नहीं मेरा बेटा अल्लाह ताला ना ले, लेकिन मैं ये हमेशा नेगेटिव सोचती रही कि नहीं ले, अगर उसने दिया था तो वो ले भी तो सकता है, हम क्यों कर इस तरह सोचते हैं। लेकिन बहरहाल मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, मैं बहुत रोती भी थी और सब कुछ करती थी, हॉस्पिटल में रहती भी थी। लेकिन जिस दिन मैंने उसको देखा कि आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मैंने जिंदगी में पहले देखा था कि किस तरह दी जाती है, वो इतने जोर से मारते हैं कि मैं सोच नहीं सकती थी। और उस छोटे से बच्चे को 5 साल में देखा, और फिर उसके बाद यकीन माने डॉक्टर ने कहा ये इसी तरह रहेगा जिंदगी भर, आपकी मर्जी, आप दुआओं से अब सब कुछ हो सकता है। उस वक्त मैं अल्लाह से मांगती थी कि अल्लाह ये ठीक हो जाए, लेकिन हम अपनी मर्जी से मांगते हैं, अपनी ख्वाहिश को पूरी कर। हम ये नहीं कहते अल्लाह तेरी रजा हो तो तू इसको बेहतर कर, अगर जिंदगी है, और अगर तेरी मर्जी नहीं है तो परवरदिगार तेरी तो अमानत है, हम सबको जाना है। लेकिन उस वक्त माँ कह नहीं सकती ये चीजें। लेकिन उस वक्त जब मैंने तकलीफ देखी, मैंने उसको अल्लाह ताला से ये दुआ की, उसी वक्त आई थी मैं खड़े कर, अल्लाह ताला अब मैं नहीं दे सकती, और अब ये इस हालत में अगर जिंदगी भर रहेगा तो मैं रोज रोऊंगी, रोज रोना है, रोजाना देखना और तकलीफ दे होगा मेरे लिए। तो परवरदिगार अगर तेरी रजा नहीं है इसको दुनिया में तो तू उसको ले ले। यकीन मानिए ये मेरी पॉजिटिव सोच पहली थी इतने मिनट के लिए, और यकीन माने कि वो ठीक होना शुरू हुआ है, वो ठीक होना शुरू हुआ, लेकिन टाइम बहुत लगा। बिल्कुल बच्चा हो गया था, बिल्कुल हैरी हो गया था, कॉर्टिसोन दे दी गई थी, और ऐसा था कि बिल्कुल डर लगता था देखकर उसको। लेकिन जब वो ठीक होने आया, और आज माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और जिंदगी दे, वो 30 साल का है और कनाडा में पढ़ रहा है। तो मतलब कहने का ये समझाना है लोगों को कि देखिए आप पहले से ही ना ये इधर उधर भटके हैं लोगों के पास, आप अल्लाह को क्यों नहीं पकड़ लेते हो, दिल से पकड़े अल्लाह को। और यकीन माने ये मेरा ईमान है, मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं कि मैं जब ईमान से परवरदिगार के पास 5 वक्त नमाज बहुत जरूरी है, लोगों को प्लीज ये अपने चैनल के थ्रू बताइए कि 5 नमाजें नहीं छोड़नी है, और वक्त पर मत जाइए अल्लाह ताला के पास। जब लाचार होते हो, तकलीफ में होते हो, तो उस वक्त आप मजबूती से पकड़ते हो, क्यों नहीं पहले से पकड़ते हो, क्यों नहीं 2 नफल आप अल्लाह के नाम के पढ़ते हो, रातों को उठिए, जागिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल कीजिए, क्यों नहीं दुनिया में जब हम मायूस नहीं होना, बिल्कुल मायूसी के अलावा आप यकीन माने हम दुआ भी करते हैं ना, फिर मायूसी के साथ करते हैं। यकीन मानिए लोग कहते हैं कि पता नहीं सुनेगा कि दुआ करना, बिल्कुल कहने क्यों नहीं सुनेगा, एक वही तो जात है जिसे हम जबरदस्ती मांग सकते हैं, और जो नहीं मांगता वो बदनसीब है, और जो रातों को नहीं उठते वो बदनसीब है। मांगिए और यकीन माने अल्लाह ताला तो इतना शुक्रिया, बहुत 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। क्या नाम था इनका? महफूजा ने जो है वो गालिबन रजिया की बात का बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं नाजिया से कह रही थी कि मैं प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन से अभी हम जो तजर्बा करती हूँ, हाँ इस पे हम बात करेंगे। ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। सलाम। सलाम पाकिस्तान में, और आज हम बात करें दर्द पर, और कुछ ऐसे कॉल्स आ गए जिसके मेरे ख्याल में पूरे शो का जिसे हम कहते हैं ना, जो हमारा वो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बहुत लो भी हो गए हैं। लेकिन ये है कि उसी चीज को पॉजिटिव किस तरह किया जाए। अगेन वही वाली बात है कि आगे हम किस तरह से अपने आप को मतलब आप ये सोचें। अच्छा फरहत है पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। इस्लाम वालेकुम जी। जी फरहत कैसी, आप ठीक ठाक हैं? ठीक है जी जी आप कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको कह देती हूँ कि मेरे पास ये मोबाइल है, इसका बैलेंस बहुत कम में खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे आपका पर्सनली नंबर भी चाहिए, मैडम का भी चाहिए। अच्छा ठीक है, सही है। जल्दी से बात कर ले वरना आपको कॉल बैक करा देते हम। हाँ जी। दर्द नाजिया मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे बल से किसी के पास दर्द नहीं होगा। अब यकीन करें 1 साल से
कोई मुझे प्रॉपर कुछ देते नहीं और मैं लाहौर में बैठी हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे किसी के पास दर्द नहीं। फरहत देखो, रोनी देखो, हम आज इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं कि बिल्कुल रोना नहीं है। लेकिन को कॉल बैक हाँ, आप एक काम करो, आप अभी आपकी लाइन ट्रांसफर करते हैं, आपको रोजी पर्सनली कॉल करेंगी। हाँ। आप अपना नंबर मुझे बस दे दो, ठीक है ना? अभी लाइन ट्रांसफर करते हैं। शुजात भाई, इनका आप इनकी जो है ना नंबर ले लें। और बिल्कुल पता है, मैं जानती हूँ हम सब शायद इस दौराहे से गुजरे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी के लिए छोटी तकलीफ, किसी के लिए बड़ी तकलीफ। मैं भी शायद बहुत रोई होंगी अपनी जिंदगी में, लेकिन अल्लाह ताला जब एक रोशनी देता है ना, ऑनेस्टली उस रोशनी के बाद वो रोशनी होती है तवक्कल। नो मैटर व्हाट हैपन, कुछ भी हो जाए उसका हाथ ना छोड़ो, अल्लाह ताला का साथ नहीं छोड़ो। और वो कहते हैं ना कि दुआ में भी इतनी ताकत होनी चाहिए, वो सिर्फ दुआ नहीं करनी चाहिए, उस पर 100% उस पर यकीन होना जरूरी है। और ये दुनिया तो बस खेल तमाशा है, सही बात है। जस्ट एनीवेज, तो जैसे हमें हफ्जा ने कहा सरेंडर करने का एक बहुत अच्छा एक्ट बताया कि हम क्यों नहीं रातों को जाके इबादत करते, हम क्यों नहीं नफल पढ़ते, हम क्यों नहीं तस्बीहां पढ़ते, हम क्यों नहीं अल्लाह को याद करते। इतना क्यास दुनिया में हो गया है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ये सारी दुनिया में है क्यास। सारी दुनिया में नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, सारी दुनिया में एक वक्त में 400-400, 500-500 लोग मर जाते हैं। कितनी सारी फैमिलीज उससे इफेक्ट होती हैं, कितने सारे खानदान हिल के रह जाते हैं, और फिर आखिर में उनको कबूल करना पड़ता है वो सब कुछ जो अल्लाह ने उनको ऑर्डर किया है। जानते हैं हम अपने दिल से उसकी ताकत को, बिल्कुल सो ट्रू। तो फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है उस राब्ते के सिवा और उसके सामने घुटने टेक देने के सिवा। रेजिस्टेंस हमें बहुत ज्यादा पीछे कर देती है, दूर कर देती है। जितना हम ब्लेम करते हैं लोगों को, या जितनी हम शिकायत करते हैं, या जितनी अपने आप पे रहम खाते हैं, हम उतना रेजिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन टाइम का, इस तब्दीली का अपनी पर्सनालिटी के अंदर और इस रूहानियत में, देखो ये रूह का राब्ता है हायर कॉन्शियसनेस के साथ। इस राब्ते की खातिर आपको घुटने टेकने पड़ेंगे, और अगर हम नहीं टेकेंगे तो वो करवाएगा, और ये होता है। और ये बहुत सारे जो अभी नहीं भी कॉल कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जानते हैं, बहुत सारे लोग इस तजर्बे से गुजरे हैं कि जहां यू जस्ट बिकम हेल्पलेस और आप कहते हैं कि या अल्लाह बस सब मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ कर ही नहीं तू ही सकता है इंसान। हाँ, और तू ही बाइख्तियार है। जब हम हर चीज में एंड में आकर भी जब वहीं पर ही हमने घुटने टेकने, तो पहले से इंसान क्यों नहीं अपने आप को उस लम्हे तक उस जगह तक बस वो शायद एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है। लग्जरी जिंदगी में बहुत मिली होती है, मटेरियल मिला होता है, उसका लस्ट बहुत होता है, लाइमलाइट होती है, एक ऐसी चीज होती है जो कि हर वक्त शैतान आपको है, दुनिया की लाइम, वो आपको मटेरियल की तरफ रखती है। क्योंकि वो आपको मटेरियल की तरफ रखती है, अल्लाह ताला आपको प्योरीफाई करने के लिए, अपने नजदीक बुलाने के लिए सिलेक्ट करता है, और हर एक को अपॉर्चुनिटी देता है। वो बहुत बाइंसाफ है, वो ऐसा नहीं करेगा कि किसी अमीर को ना दे और किसी गरीब को दे, वो हर एक को अपॉर्चुनिटी देता है। अवेल कौन कर रहा है, हाँ। ये डिपेंड करता है। अब इसको अवेल करना कैसे उस अपॉर्चुनिटी को, पहली बात हमें हफ्जा ने बता दी कि आपने सरेंडर कर देना है, आपने अपने आप को ढीला छोड़ देना है, मान लेना है कि बस महफूजा ने कहा, महफूजा ने जो कहा था, तो आपने मान लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है या अल्लाह जैसे तेरी मर्जी। अब क्या होता है कि देखो, शुक्र करने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग जो है वो, मैं अक्सर सबको एग्जाम्पल अपनी एक मेड का देती हूँ कि वो इतना रोती थी कि वो हर बात पे कहती थी कि मुझे शुगर हो गई, मुझे डिप्रेशन हो गया, मेरा मियाँ मुझे मारता है, मेरे साथ हजारों इश्यूज करके कहती थी शुक्र है अल्लाह का। तो बात यह है कि यू कंप्लेनिंग, तो वो जो शुक्र है आप उसको असल में नलिफाई कर रहे हैं, ये सिर्फ जबान से कह रहे हैं, यू डोंट मीन इट। आपका दिल मान नहीं रहा इस शुक्र को। शुक्र, ग्रैटिट्यूड रिपीटेडली शो करना है, उन चीजों को देखना पड़ेगा जो हैं, जो जिस तरह से हैं। एक बच्चा है, उसका शुक्र करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये सलामत है, तू इसको बहुत अच्छा कर दे, तू इसके लिए और अच्छाइयां पैदा कर दे, तू मुझे नजदीकी दे। इस टाइम पे आप अपना राब्ता खुदा से मांग सकते हैं। यकीन करो खुदा आपके हर बात का जवाब देता है।
और इतना परफेक्ट जवाब देता है कि आप सोचेंगे। होता है कभी कभार तुम सोच रही होती हो तो अचानक कोई आके कहेगा, कोई ऐसी बात करेगा जिसमें तुम्हारे सवाल का जवाब होता है। ये खुदा ताला अपने ही बंदों के जरिए, किताबों के जरिए, किताब खोलोगे और लगेगा कि अरे ये तो मैं बात सोच ही रही थी और इसका जवाब इसमें आ गया। तो वो आपसे राब्ते में है, डिपेंड करता है आप कितना स्ट्रांग उस राब्ते को करना चाहते हैं। दर्द इसलिए पॉजिटिव है कि वो आपका राब्ता स्ट्रांग करता है, वो आपको हाईली कनेक्शन देता है। और इसमें किसी, जिस तरह अल्लाह ताला ने हवा, पानी, सब कुछ हर मजहब के बंदे को दिया, क्योंकि हर एक को पैदा करने वाला वो है, हर एक को रिस्क देने वाला वो है, तो इसलिए वो दर्द भी हर एक को एक्सपीरियंस करवा। जो इंसान जिसको ये चीज की सोच आ गई कि वो किस तरह से अपने आप को बेहतरी की तरफ, ये भी अल्लाह ताला का इस पे भी शुक्र अदा करे। कई लोगों को नहीं आती है, सारी जिंदगी बेहोश रह जाते हैं, उन लोगों को सोच ही नहीं आती है उसके बाद। जिस किसी को इस तजर्बे के बाद भी होश नहीं आती तो समझ लें कि वो बहुत बदनसीब है, वो कहीं और ही रह गया, वो किसी रट में रह गया, वो नेगेटिविटी में रह गया। नेगेटिविटी आपका प्रोग्रेस रोक देती है। आप एक देखो, जिस तरफ तुम मेहनत करोगी ना, तुम उस मेहनत का अजर तुम्हें उसी डायरेक्शन में मिलता है। और मिलता है ये नहीं, और अल्लाह ताला खुद वो राहें निकालता है, लेकिन उसकी चलो तो सही उस तरफ। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे हम बात करते हैं। मिसेस जावेद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया, मैं आप लोगों की डिस्कशन सुन रही हूँ जी जी। कि शुक्र तो अदा करना हर हालत में बहुत जरूरी है, और शुक्र तो माशाल्लाह हमारी लेडीज अभी बात हम कंप्लीट नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है करती हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये इस बात का क्या करें कि जो लोग जुल्मों पे आए हुए हैं, जुल्मों से हुकूमतें चला रहे हैं, कभी फैसलाबाद में बच्चे जला रहे हैं, कभी कहाँ औरतों पे जुल्म कर, इन लोगों का इलाज कौन करे? हम बैठ के अपनी इस्लाह करते रहे, हम शुक्र अदा करते रहे, तो इन कब वक्तों को जो मुमताज कादरी जैसे गुंडे के केस लड़ रहे हैं, जो जुल्म से मुल्क को चला रहे हैं, इनके साथ कौन लड़े? शुक्र अदा करते रहे, अपनी इस्लाह करते रहे। इन कम वक्तों की इस्लाह कौन करे? इनको डंडे मार मार के इनके ओरिजिनल शहरों में, ओरिजिनल इलाकों में कौन भेजे? अच्छा, बहुत ही तल्ख बात की आपने। इनका नाम क्या था? मिसेस जावेद। मिसेस जावेद, आपकी बात बहुत तल्ख थी। बात यह है कि तब्दीली आप जितनी भी बाहर से ले आए, देखिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं वो जो डंडे वाले आए हैं उनकी इस्लाह करूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी इस्लाह करूं, अपनी औलाद की करूं। या जो मेरे पास मेरी आते हैं, कहते हैं कि रोजी हमें फलां चीज में मदद चाहिए है, मैं उनकी इस्लाह के लिए थोड़ी कोशिश कर सकती हूँ। सारी दुनिया का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ, हर एक को एक सर्टन अल्लाह ताला ने पावर दी है, उस पावर के अंदर ही हमने काम करना है। अब मुझे अल्लाह ताला ने पावर ही नहीं दी, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, तो मैं उस जगह तक पहुंच नहीं सकती। अच्छा, फर्ज करें कि अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या अल्लाह ताला का इसमें कसूर है? तो शुक्र ना करने से आप अपने अंदर की जो तब्दीली है उसको आप बिगाड़ रहे हैं। जो तब्दीली है वो बाहर से आप जितनी मर्जी कर लें, जब तक आप अंदर से तब्दीली नहीं करेंगे तब तक आपकी तब्दीली का कोई फायदा नहीं। देखिए, पाकिस्तान पार्टीशन होकर पाकिस्तान बन गया और इंडिया अलग हो गया। लोगों ने सोचा कि ये जो बाउंड्री वॉल बन जाएगी, ये जो बाउंड्री लाइन बन जाएगी, इस बाउंड्री लाइन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ, इनफैक्ट और बुरा हो गया। उसके बाद बांग्लादेश का पार्टीशन हो गया, उस वक्त भी लोग यही सोचते रहे, इस तरह कई मुल्क बने हैं, पूरा रशिया टूट गया है, क्यों नहीं कुछ ठीक हो रहा? इसलिए कि हम अपना अंदर ठीक नहीं करते। बाहर से आप जितनी भी आपको पहले ठीक बाहर से आप करते रहे तब्दीलियां, जो मर्जी करते रहे। लोग अक्सर कंबाइंड फैमिली में रहने वाले खवातीन कहती नहीं हमें अपना अलग घर चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता, बिकॉज नेगेटिविटी तो आप निकाल नहीं रहे। ब्लेम गेम, अब जैसे मिसेस जावेद ने अभी ये बात कही कि जी फलां को ब्लेम कर दिया, उसको वो कमबख्त है, वो या वो ये है, ये तो हम करते ही रहेंगे, मगर क्या इसमें कोई खुदा ताला की जात का हाथ है? अगर कोई गलत एक्ट कर रहा है, अगर वो शैतान के पीछे लगे हैं, तो क्या हम भी शैतान के पीछे लग जाएं और हम भी उसको नेगेटिवली ही रिएक्ट करें? हमें अपने अंदर देखें, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अगर 100% पॉजिटिव होती हूँ तो मेरे आसपास के लोगों में मैं पॉजिटिविटी को आगे कर सकूंगी, लेकिन अगर मैं खुद ही नेगेटिव हूँ तो मैं अपने आसपास में कोई पॉजिटिविटी नहीं फैला सकती। अच्छा, हमारे पास एक मैसेज भी आया जिसमें जो है वो 20 साल हो गए हैं उनकी शादी को, ये इन्होंने कहा है, और कह रही है मुसलसल जो है ना उन पे तंज किया जा रहा है, उनकी जिंदगी को, मतलब नॉर्मली उनको जो है नहीं उनकी जिंदगी चलाई जा रही है।
मतलब उनको हर चीज में टोका जा रहा है, बोला जा रहा है। देखिए यहाँ तो बहुत केसेस मेरे पास, मतलब ये एक वो केस है जो हर घर की कहानी इतनी रूटीन है। उसकी वजह ये होती है कि जो तंज बर्दाश्त कर लेता है, लोग अक्सर एक चीज और कहते हैं कि दूसरों, अगेन वही चीज, जजमेंटल हो जाते हैं कि वो मनहूस है, ये तो है ही ऐसी, इसकी वजह से ये हो गया, या अगर औलाद नहीं हुई तो जी इसका कसूर है, इसका कसूर है। ये बहुत सी ऐसी चीजें, अगर औलाद नहीं हुई कोई कहता है कि तुम्हारा कसूर है तो इसका मतलब है कि वो मुशरिक है, क्योंकि वो समझता है कि तुम्हारे इख्तियार में है औलाद देना। वो ये नहीं जानता कि औलाद देना किसके इख्तियार में, और वो ये नहीं जानता कि अगर उसके हाथ में ये फैसला है तो तुम लोग क्या कर सकते हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये शिर्क है। ठीक है, पहली बात तो ये कि जब आप मुशरिकों में घिरे हुए होते हैं तो आपने डील कैसे करना है ऐसे लोगों के साथ। आपने डील ऐसे करना है कि आपको अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए स्टैंड लेना है। प्रॉब्लम ये होती है, खवातीन को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, खास करके एक पास्ट का एक पैच आया ऐसा खवातीन का जिनको तालीम ऐसी नहीं थी और बहुत ज्यादा बस जल्दी जल्दी शादियां कर दी और सब कुछ। और क्योंकि शैतान ने इतना, देखो बहुत पुराने वक्तों में फिर भी अच्छा हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स रह गए, तो मैंने कहा एंड का जो है ना, Oh my God, तो फिर इनको मेरा कांटेक्ट नंबर दे दो। तो इनको लेकिन आप कुछ ऐसे 2 पॉइंट्स दे दे। 2 मिनट रह गए हैं तो मैं 5 पॉइंट जो मैं रिपीटेडली आजकल अपनी क्लास को सिखा रही हूँ वो मैं कहना चाहूंगी कि एक तो ये कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। हर वक्त में आपको हार्ड वर्क करना है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने जितने आप मसरूफ रहेंगे उतने आप दुखी कम होंगे। दूसरी बात यह है कि आपने शिकायत नहीं करनी। अगर आप शिकायत करेंगे आप नेगेटिव हो जाएंगे। तीसरी बात, आपने अपने पे रहम नहीं खाना है। आप तकलीफ में हैं, आप ये समझ लें कि अल्लाह की तरफ से है और आपने इसके साथ डील करना है और आपने घुटने टेक देने। आप खुदा से मदद मांगें, आप दुआ करें, लेकिन आपने शिकायत नहीं करनी और अपने पे रहम नहीं खाना। चौथी बात यह है कि आपको खुदा का रिपीटेडली शुक्र अदा करना है। पानी का ग्लास भी पिए तो शुक्र अदा करें। हर चीज में आखिरी पॉइंट ये है कि आपको खुदा से राब्ता कायम करना है और दर्द इज द बेस्ट वे, जिसमें आप नवाफिल पढ़ें, जिसमें आप जिक्र अल्लाह करें, जिसमें आप नमाज अपनी मुकम्मल करें, बिल्कुल करें कि जिससे आपका खुदा से राब्ता। बहुत बहुत शुक्रिया रोजी, बहुत बहुत शुक्रिया। और होप सो हमारे बहुत सी इस खवातीन देख रहे होंगे, हजरात भी देख रहे होंगे, जो मायूसी ना करें, किसी भी चीज में मायूसी नहीं करें। थैंक यू सो मच बन सके। इसके साथ ही अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आप लोग कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज मेरे साथ एक बहुत ही प्रिटी लड़की बैठी है जो ऐसी एक्ट्रेस है जिनका वाकई, जिन्होंने जब तगड़े तगड़े रोल्स किए तो मैं तो बड़ी इंस्पायर हो गई उनसे, और बड़ा ही अच्छा ये जो है काम कर रही हैं। और आप इनसे भी बात कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कीजिएगा। लेकिन पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। हमारे साथ है रेज कमाली। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हो? आई एम गुड, एब्सोल्युटली फाइन, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली ग्रेट, तुम्हारे सामने हूँ। वैसे तुम बड़ी अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। सो आर यू? अच्छा, एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, ऐसा लगता है सारा शो ऐसा ना गुजर जाए। रेज, आई मस्ट से कि तुमने इतना अच्छा, मतलब 2-3 महीने तुम्हारे अभी रिसेंट प्रोजेक्ट देखे हैं, बेहतरीन काम। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये लड़की जो है ना अभी अभी कहीं से आई है, कहीं मतलब कहीं छुपी हुई थी और अचानक से आई है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन रोल्स के जो आपको दिया जाता है, या फिर ये होता है कि एक टाइम है जिसपे आप सोचते हैं कि नाउ इज हाई टाइम, अब मैंने रोल ये वाला लेना है। एक्चुअली देखें, जब आपको कोई चैलेंजिंग काम मिलता है करने को, चाहे वो होस्टिंग हो, एक्टिंग हो, या जिस भी फील्ड में आप हो, तो मजा आता है करने में। मैं कर रही थी, एक रूटीन वर्क कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसे मुझे भी रोल्स ऑफर हुए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगे, और जब उन्हें मैंने कैरी किया और उस गेटअप में आई तो मजा आया मतलब करने में। और ऑफकोर्स जब एक चीज डिफरेंट होगी तो वो रजिस्टर होती है और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। और यही चीज होती है जो इंसान को जो है ना आगे और चैलेंजिंग रोल करने पर मजबूर करती है। चाहे आप हमें SMS भी कर सकते हैं, रिस्क के लिए भी आप मैसेज कीजिएगा, और साथ में आप हमें कॉल भी करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सवाल अब क्या करेंगे, क्योंकि मैं अपनी खवातीन से हमेशा कहती हूँ कि आपने सवाल ऐसा करना है जो जरा सा अलग सा हो, हटके है ना, ताकि मैं ना जो कर सकती हूँ वो मेरी दोस्त से सवाल कर रही होती है। बिल्कुल, ये तो मुझे है नाजिया, कोई जरूरत नहीं तुम्हें ये वाला सवाल करने की, लेकिन जो वहां से सवाल आ जाता है ना उसका जवाब देना जरूरी होता है। अच्छा, आजकल प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह जो चल रहे हैं वो भी बड़े जबरदस्त हैं, और इन फ्यूचर भी अब ये है कि प्लानिंग यही है। आप क्या हमेशा चैलेंजिंग रोल लेने का इरादा है? कभी कोई सिंपल रोल बीच में आ गया, इंसान को ज्यादातर मॉनिटरी इश्यूज भी देखने होते हैं। हाँ, नहीं, जस्ट फॉर द चेंज। और जो हमारे व्यूवर्स होते हैं, ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं ड्रामा साइड की, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि कुछ अलग से हटके हमको देखने को मिले। और ऑफ कोर्स जब ड्रामा इज ऑल अबाउट दिस,
ड्रामा इज ऑल अबाउट दिस। ड्रामा इज ऑल अबाउट ड्रामा जिसको आप ड्रामेटाइज करते हैं, और उसके अलावा वो ये भी होता है कि जो फैक्चुअल फैक्ट्स होते हैं उसको इम्प्रोवाइज करके पेश किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो उसमें अगर आपका स्क्रिप्ट अच्छा हो, टीम वर्क अच्छा हो, और साथ में जो लोग आपके काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एक तो होगी प्रोडक्शन साइड जिसमें कि डायरेक्टर आ गए, प्रोडक्शन के दूसरे लोग आ गए, उसके अलावा होता है वो लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके को आर्टिस्ट है, अगर उनके साथ केमिस्ट्री अच्छी है, कंफर्ट लेवल है, तो बहुत मजा आता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा कभी कुछ हो जाए कि जिसके साथ कंफर्ट लेवल ना मिल रहा हो आपका, अब क्या करें? अब आप जानते भी नहीं है उसको, अब जबरदस्ती आपको अच्छी बात भी करनी है और एकदम से अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में हुआ कि देयर वाज एन आर्टिस्ट विद मी, और उन्हीं के साथ मेरे मतलब जितने भी मोस्ट ऑफ द सीन्स थे वो उन्हीं के साथ हैं, एंड उनके साथ पहली मीटिंग थी और वो बड़ी कोई डल सी रही और अजीब सा ही कुछ मुझे भी वाइब्स आई। मैंने कहा हाँ, आई एम गोना वर्क विद हर, लाइक शी वाज सो, एक होता है ना आप सीनियर होते हैं और बहुत सारे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ होते हैं कि वो थोड़ा सा एक किसी टोन में होते हैं डिफरेंट। अब मैं सोच रही थी मैं किस तरह करूं, क्या करूं। खैर हम जब ने पहला सीन हमने स्टार्ट किया वो बहुत ही डल गया क्योंकि केमिस्ट्री नहीं थी। जब केमिस्ट्री नहीं होती आपकी अच्छी तो आप उसमें एक कलर फ्लेवर नहीं ला सकते। फिर सेकंड डे थर्ड डे फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये चीज रिहर्सल में बड़ी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आपको पहले बुलाकर एक दूसरे से बातचीत करा दी जाए और एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए। अच्छा, तो अब कॉलर से बात की, उसके बाद फिर इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ कौन है? मैं जुबिया जहांगीर बात कर रही हूँ टोबा टेक्सिंग से। ओ कैसी आप? बड़े दिनों बाद बात हो रही है आपसे जुबिया जी। कहाँ रह गई आप? जी मैंने आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया। फर्स्ट टाइम कॉल किया? ओए वो तो मेरी वाली जुबिया कहाँ गई? चले अब दूसरी जुबिया आ गई है ना? अच्छा एक जुबिया छोड़ के दूसरी जुबिया है। सही है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम कॉल की है और पता नहीं आप हमारे टोबा वालों की क्यों नहीं कॉल लेते? क्यों, क्या नहीं करते? उनका पता नहीं आप हमारे टोबा वालों की क्यों नहीं कॉल लेते? नहीं, सारी कॉल्स लेते हैं। ऐसा हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं कि ये कॉल ली जाए वो नहीं, जिसकी कॉल लग जाए पहले बस उसकी कॉल ले लेते हैं। अच्छा हाँ। आप बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी हमारे साथ रेज बैठी है ना। हाँ समदन ड्रामे वाली कमाल की। ये तो बस बड़े आपने कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछना है इनसे, ये मैं बता दूं बस। इंटरेस्टिंग हाँ, कोई मजेदार सा आप जो पूछना चाहती हैं इनको स्क्रीन पे देख के आपको एकदम इनको क्या ख्याल आता है आपको? ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और ड्रामा तो इनका बहुत अच्छा था। जब हम देख लेते थे ना हमारे हंस के हम पागल हो जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी ये पसंदीदगी ही है कि हमें दिल चाहता है कि हम हर दफा कुछ अच्छा और नया काम लेकर आए। जी इनके और कौन सा नया ड्रामा आ रहा है? इस वक्त चल रहा है मेरी सुबह का सितारा जियो से, मेरी सपनों की ओट में TV1 से, और गलियां और चुबारे PTV से, और एक हाथ पे लहू एक हाथ में हिना जियो से, और टीम A+ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, 5 एक साथ ड्रामे चल रहे हैं। माशाल्लाह। शादी हो गई है? नहीं जी अभी नहीं हुई, लड़का ढूंढ रही हूँ, आप भी देखिएगा। इसका मतलब सब अभी इसी तलाश में निकलेंगे हैं जुबिया? ठीक है ठीक है ना। चले दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक जो सवाल होता है ना बड़ा क्रिटिकल होता है कि मैं व्हाट आई बिलीव कि ये जो चीज होनी है ना जो शादी वाली वो होनी है, इंसान को पता भी नहीं चलता उस वक्त। ये एक सो नेचुरल एक चीज है, तो इसलिए मैं कभी भी अपने गेस्ट से ये सवाल नहीं करती कि कब होगी, हाँ, क्या होगा, क्या आइडिया है। भाई मुझे क्या मालूम कब होगी। लेकिन ये उन्होंने सवाल अच्छा कि हुई है या नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, पीपल वांट टू नो अबाउट अस, क्या है फैमिली बैकग्राउंड। फुल टाइम बैचलर रहेंगे, अभी कोई शादी होती नहीं है। आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये कि एक आपका एक डिफरेंट एक पूरी सिनेरियो चेंज हो जाता है। शादी के बाद बड़ी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। चलो ये सवाल मैं कर सकती हूँ कि अगर ऐसा मियाँ कोई मिले कि जो आपको काम ना करने दे बाद में, फिर क्या करेंगे? नाजिया मैं इस प्रोफेशन में हूँ, इट्स लाइक कि मैं अचानक ही आ गई, मेरे कोई प्लान्स नहीं थे। आई एम डूइंग दिस एक्टिंग एंड होस्टिंग बिकॉज आई एम एक्चुअली लविंग इट नाउअडेज। दिस इज योर पैशन। ठीक है, दिस इज माई पैशन, लेकिन अप टू सर्टन एक्सटेंट। और आई एम सो मूडी, मैंने जो सोचती हूँ कुछ अरसे के बाद मेरा मूड चेंज भी हो जाता है। मुझे अंदाजा हो चुका है क्योंकि आप जितनी ज्यादा मूडी है ना अपने काम में, वाकई कुछ पता नहीं है कि आपने शादी करने कहना भाई मुझे
नहीं, ये भी नहीं है कि शादी के बाद मैंने कह देना है कि मुझे नहीं करना या मुझे करना है। हो सकता है मैं कल कह दूं कि मैं क्विट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है फिलहाल। आई एम एंजॉइंग, ठीक है। आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं इसको प्रोफेशनली कब बोर हो जाऊं ये नहीं पता। हाँ, और प्रोफेशनली अगर मैं इस काम को लेती तो शायद जहां मैं हूँ वहां मैं आज ना होती, मैं कहीं और होती। अच्छा, हाँ, लेकिन मैंने इसको प्रोफेशनली नहीं लिया, मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैं सबके सामने कह रही हूँ, हमारे बहुत सारे डायरेक्टर्स भी देख रहे होंगे कि क्या मजाक समझा हुआ है काम को, लेकिन सीरियल कर रही है, सीरियसली नहीं लिया। अच्छा, ना लेके मैं बहुत सारे इतना अच्छा काम कर रही हूँ माशाल्लाह। मतलब मैंने आज तक अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया। लोग पोर्टफोलियो बना के दे रहे होते हैं प्रोडक्शन हाउसेस में, चैनल्स में कि जी हमें काम चाहिए। मैंने आज तक नहीं बनाया, अल्लाह का शुक्र है मुझे उससे पहले ही। बट यू आर वन ऑफ द लकी उन लोगों में से जो मतलब अपने जिनका काम स्क्रीन पे दिख रहा होता है और लोग उनको ऑटोमेटिकली जो है जान हाँ, मैं ये कहूंगी कि आज के जमाने में जहाँ बहुत सारे चैनल्स हैं और वहाँ पे क्वालिटी वर्क कम है, क्वांटिटी ज्यादा है। और आजकल किसी इंसान को कैरेक्टर के नाम से पहचानना एक बड़ी बात, ये बड़ी बात है। क्या बात है जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं रिज से बात करना चाहूंगा, मैं रिज का फैन बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिज कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम पूछ सकती हूँ? रिज आप नाम ना पूछें, मुझे तो आपकी एक्टिंग इतनी पसंद है जी, और मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। और आप ये कहती हैं आप पोर्टफोलियो नहीं बनवाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब बनवाती नहीं हूँ, बनवाया नहीं आज तक के, जो सिर्फ शूट्स किए हैं मैगजीन। तो आपको जरूरत क्या है पोर्टफोलियो बनवाने की? आप तो अपने जो आपका सेल होता है आप उससे काफी टिप्स लेती रहती हैं। Oh, that's I love actually। मुझे अपनी पिक्चर्स इस तरह करके लेकिन इनको कैसे पता चलेगा? फेसबुक पे आप कहीं बैठे होते हैं, आप कहीं बैठी होती हैं, आप गाड़ी में जा रही होती हैं, तो आप यूं ऊपर करके उसको एक तस्वीर ले लेती हैं। तो एक काम करें, और वो कहीं ना कहीं लगी हुई नजर आ जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब जितनी पिक्चर्स मेरी फेसबुक पे मेरे अकाउंट में होंगी जी सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ है रेज कमाली और बड़े मजे की इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। और मजे की बात यह कि अभी कामरान साहब का जो कॉल आया था उसमें कुछ गिरते पड़ते का सीन था। वो क्या कामरान ने भी कहा कि गिरते पड़ते भी सीन क्या सीन कैसे होता? वो एक्चुअली एक बड़े मजे की स्टोरी थी। फरहान तजुमुल डायरेक्ट कर रहे थे और इन लोगों की ही प्रोडक्शन थी, कामरान की फरहान की। और उसमें मुनव्वर सईद साहब थे, नाजली नसर, कवल नजर, मुनीर, नीलम मुनीर, मैं, बिनीता। बड़ा अच्छा मजे का जो है वो पूरा प्रोजेक्ट था, कॉमेडी, लाइट कॉमेडी टाइप। कामरान खुद भी थे, एक्ट कर रहे थे। अब उसमें हुआ कि रात के कोई 2-2:30 बज गए थे और मुनव्वर अंकल बहुत जो है वो गुस्से में थे कि भाई इतना लेट हो गया है, अब बस वो लास्ट सीन था। अब सारी लड़कियों ने एंट्री करनी थी और ऑलरेडी नाजली नसर जो है और मुनव्वर अंकल सेट पे मौजूद थे। अब जब मैं अंदर आई हूं तो मेरा पैर ट्विस्ट कर गया सेट पे, जैसे मेरी एंट्री हुई सीन में। अब मैंने कहा अगर मैंने कहा कट तो फिर उनको और गुस्सा आएगा। मैं अंदर पहुंची हूँ, ट्विस्ट पैर हुआ है और मैंने जाके अपना डायलॉग बोलना शुरू कर दिया यूं करके, एज इफ के हाँ वो सीन का हिस्सा है, वो सीन का हिस्सा। अच्छा, तो लोगों ने बोला खौफ था मुनव्वर अंकल का ना। मैंने कहा यार एक तो वो 1.5-2 साल पुरानी बात है ये, और वो एक होता है ना शुरू के थोड़े से जो एक खौफ डर होता है, और वो खैर हमेशा रहना चाहिए बड़ों का डर तो। लेकिन ये कि वो उस वक्त मैंने जिस तरह कराया तो वो सबने बोला गिरते पड़ते भी सीन करा दिया और इतना अच्छा वो नेचुरल हो गया। हाँ, और वो ये चीज है कि जरा सा रिस्पेक्ट की बात भी होती है। और उस पर आप जो है ये नहीं आप खुद नहीं मुंह से कह सकते कट, आप नहीं कह सकते उस वक्त। वो बड़ा अच्छा, मैंने कहा फिर रीटेक होगा तो फिर उन्हें गुस्सा आएगा, इससे अच्छा करा दो ऐसे। बिल्कुल। अच्छा जी, आप हमें SMS भी कर सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। SMS का तरीका स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप जरूर देखिएगा। और आपका कोई सवाल हो रेसिपी तो आप जरूर कीजिएगा। अच्छा, थोड़ी सी हम आपकी अपनी बात के खाने में क्या पसंद है? खाने में कुछ भी जो अच्छा बना हुआ हो। करेले भी अगर टेस्टी बने होंगे तो आई वुड लव टू हैव। मतलब कोई सब्जी या वो स्पेसिफिक कुछ नहीं, कोई कुछ मिक्स वेज हो तो पसंद है। और वो जो ऑरेंज और येलो दाल मिक्स करके बनाते हैं, सारे एक्टर्स को आदत हो जाती है, नखरे खत्म हो जाते हैं क्योंकि जो खाना जो देखते हैं असल में हम लोग बिरयानी और चिकन और ये सब इतनी खा रहे होते हैं सेट्स पे ना कि उसके बाद हम वेज लवर हो जाते हैं। फिर हमें चाहिए होती है सब्जियां और दालें, तो हम तो कह रहे होते हैं कि प्लीज दाल चावल बनवाइए। हाँ, कभी कभी होता है कि चेंज होना जरूरी भी होता है कि आप चलो कुछ आपको। और दालें सब्जियां बड़ी हाइजीनिक भी रहती हैं और लाइट फूड भी रहता है। अगर आप लंच इतना हैवी कर लेंगे तो फिर काम नहीं हो पाता। अच्छा, घर वाले में तो बहन भाई कितने हैं? मैं और एक भाई। अच्छा, बस सबसे ज्यादा लाडला कौन है? दोनों ही अपनी अपनी जगह
क्योंकि भाई भी एक ही है, तो बेटों में वो एक ही हुआ, बेटियों में मैं एक ही हुई, तो दोनों को उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन। बहनें मिस करते हो कि बहनें होनी चाहिए? नहीं, मुझे हर कोई ये पूछता, मैं कहती नहीं, अगर एक और मेरी बहन होती तो फिर उसको भी अब्बू का प्यार, भाई का प्यार, मम्मी का प्यार डिवाइड हुआ हुआ होता। अभी तो मैं फोकस इतने ज्यादा जो है वो फिर नखरे नहीं मैं इतने फोकस हूँ बचपन से, सबका प्यार मुझे मिला है, तो आगे भी लाइफ में जो भी अंदर मतलब मेरी लाइफ में एंटर होगा तो उसको बड़ा, उसको भी बात सोच लेनी चाहिए कि उसको भी उतना ही प्यार उसको देना जरूरी है। अच्छा जी, हमारे साथ कौन है? कॉलर है फिर? अच्छा जी, चले सही, पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा होता। अच्छा ओके, मुझे बता दिया करें। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं कि आप के जैसे आप फैमिली में आपका जो है कोई भी ऐसी बात होती है कि कोई भी चीज मनवानी होती है तो क्या जिद से करके मनवाती है, नॉर्मली मान जाती है? जिद से कोशिश कर भी लूं मेरा, अगर मैं कि मम्मी मान जाए, क्योंकि बेसिकली होता है कि मम्मी की इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में, फैमिली में, और होती है क्योंकि आप हाउस होल्ड होती हैं, माँ जाहिर है ऑफ कोर्स। अगर कोई बात मनवानी हो तो मम्मी को राजी करना जरूरी है, फिर वो सबको राजी कर लेती हैं। एंड आई वुड से कि जिद से नहीं होता, वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और माँ का दिल जिस चीज में लगता है और ठुकता है ना बच्चों के लिए, वो चीज अच्छी होती है। ये मेरा शुरू से बिलीव है। तो मम्मी अगर बोल दे हाँ, तो मेरा दिल भी अंदर से खुश होता है। खुश होता है। अगर अम्मी कह दे ना तो फिर फिर दिल कुछ हो रहा होता है, एक अजीब सा कुछ होता है दिल के अंदर, मजा नहीं आ रहा होता। ये बात है कि इंसान का दिल जो है ना वो मुतमईन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आपको जो है जबरदस्ती आप मनवा रही हैं। अच्छा ये बात होती है कि हमेशा कहा जाता है कि जो भी पेरेंट्स आपके कहते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं वो बात जो है ना जेन्युइन होती है और वो आप नहीं भी होना होता ना, तो वो जब वो कह दे तो आपका दिल जो है ना वो डगमग डोलने लग जाता है। हाँ, अब वो किसी चीज के लिए रोके कि भाई आज मत जाओ, रुक जाओ, मैं चली जाऊं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो गाड़ी लग जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, ये मैंने नोटिस किया। अच्छा हो जाता है? हो जाता है। दैट्स डेंजरस। अच्छा ये शोबिज़ में आने के लिए कभी कुछ किसी ने मना किया या कुछ हुआ या कोई हिंड्रेंसेस आई या फैमिली में या कोई दूर परले फैमिली में भी किसी ने आकर बोला? मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो लोग हैं और उनकी बातें जो लोग मेरे लिए खास हैं। बाकी अगर जो मेरे बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं या वो लोग भी जैसे कि चचा, ताया, फुप्पो, खाला, आई मीन जो मामू लोग टाइप हो गए, दे डू हैव इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ, क्योंकि उनके लिए भी रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर मेरे मम्मी, अब्बू एंड माई भाई आर ओके विद माई वर्क, सो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अच्छा शुरू में कोई ऑब्जेक्शन हुए थे या नहीं? मैंने स्टार्ट किया था होस्टिंग से। अच्छा। तो होस्टिंग में आई वाज वर्किंग वेरी लिमिटेड। मैं पीटीवी के लिए कर रही थी, ARY के लिए कर रही थी, ब्रांडिंग्स कर रही थी। तो होस्टिंग में मैंने एक कम उसमें भी काम कर रही थी, फिर लाइव कर रही थी B+ से, तो वो ब्रांच होता था वंस इन अ वीक। अच्छा, इसीलिए तो भी अपने आपको बिल्कुल एकदम से जो है ड्रामों की तरफ नहीं लेकर आई थी। अब ये कि अब तुम्हें ज्यादा इंसान एक फील्ड में आए तो पक्का हो जाए, तो उसको पता होता है लोगों का कि कौन कैसा है, किधर जाना है, किससे बात करनी है, कौन दोस्त बनाने हैं। जाहिर है जब आप किसी भी फील्ड में आते हैं तो इतनी नो हाउ नहीं होती, फिर ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम यू स्टार्ट नोइंग दोस पीपल, तो वो आपके लिए फिर एक फेमिलियर हो जाता है। एंड हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग घर पे जब जाते हैं रात में पैकअप के बाद, तो हम सिर्फ सोते हैं, सुबह उठ के फिर शूट पे होते हैं, तो उन लोगों के साथ हमारी अब ज्यादा इंटरेक्शन होगी, जो हमारे फैमिली बन जाते हैं। अच्छा यही चीज है, अब जो है लोगों का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल चेंज हो गया। आप कहीं पर भी, अभी मैं जब बाहर गई थी वहां पे मुझसे ना अक्सर जो वहां पे लोग पूछते थे कि वो लोग जो है वो कैसा फील करते हैं, तुम लोग क्या माइंड तो नहीं करते शोबिज़ को? तुम शोबिज़, मैंने कहा नहीं, हमारे पास तो मतलब माशाल्लाह से अब ज्यादातर लड़कियां जो हैं और लड़के जो हैं वो शोबिज़ की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, बल्कि अब जो है रोका जा रहा होता है कि प्लीज अभी और भी फील्ड्स हैं, और भी जगहों पर जाए। मतलब इतना माशाल्लाह एजुकेटेड लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, बिकॉज हमें बिहाइंड द कैमरा भी ऐसे लोग चाहिए जो मास कम्युनिकेशन किया हुआ, एनिमेटेड सारा वर्क हो गया हमारा, तो उसमें एजुकेटेड लोग जब कैमरे के उस तरफ हैं तो एजुकेटेड लोग कैमरे के इस तरफ भी हैं, तो लिटरेसी रेट हाई हो गया हमारी इस फील्ड में भी, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। क्योंकि जब आप पढ़ लिख के आते हैं ना, और तो आपका एक तो आपका जो ब्रॉटअप होता है वो नजर आ रहा होता है, फैमिली बैकग्राउंड, इट वर्क्स एंड इट अफेक्ट्स ऑन योर पर्सनालिटी। एग्जैक्टली। और उसके अलावा जब आप एजुकेशन आपकी एक स्ट्रांग होती है तो वो भी दिख रही होती है आपकी बातों में। यही चीज इंपॉर्टेंट, किसी भी फील्ड में जाएं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी एजुकेशन को ना छोड़ें, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों, पढ़ना जरूरी है। चलिए फिर ब्रेक लेंगे और आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। SMS का सिलसिला जारी है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल का भी आपका इंतजार रहेगा। हमारे साथ ही सलाम पाकिस्तान।
खुशामदीद। सना पाकिस्तान में आज हमारे सर्विस कुमारी मौजूद हैं। बड़े अच्छे ड्रामे, आई मीन आई जस्ट लव्ड इट। इनकी एक्टिंग देखकर तो मैं बहुत, मेरे पहले इनकी होस्टिंग बहुत ज्यादा देखी थी, अब ये कि एक्टिंग की तरफ जब ये इनका रुझान हुआ है तो वहां पर भी आपने कदम बड़े अच्छे जमाए माशाल्लाह से। दोस्तों का कितना साथ होता है इस फील्ड में? दोस्त ज्यादा दुश्मन ज्यादा? हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। एक जो ये सेइंग है ये बहुत सही मुझे लगी। और शोबिज ऑफ कोर्स नाम से शो ठीक है। तो उसमें आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं, आप जो होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। ये मैं इसलिए किसी के लिए कह रही हूँ ना यार, ये मैं हर शख्स के लिए बोलूंगी जो आजकल सेल्फिश हो गया, चाहे वो शोबिज में हो चाहे वो कहीं पे भी हो। सही है। और आजकल सेल्फलेस रिलेशनशिप बहुत रेयर हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ जो मैंने फील किया वो ये कि जब भी हम अपनी गैदरिंग्स में होते हैं, नो डाउट लोग अच्छे हैं, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सेट की हद तक बस। इसके अलावा शोबिज में अगर मेरी किसी से अच्छी फ्रेंडशिप है, अगर मैं बात करती हूँ फीमेल जो मेरी को स्टार्स हैं, ऑफ कोर्स दे ऑल आर वेरी नाइस एंड वेरी हम्बल एंड वेरी गुड टू मी, बट मेरी एक विनीता से अच्छी दोस्ती है। और मेल्स में आई हैव लाइक इरफान मोतीवाला से अच्छी है, ताहिर काजमी से अच्छी है, डायरेक्टर्स में मोहसिन तलत से अच्छी है, अख्तर हसनैन से बहुत अच्छी दोस्ती, इज द बेस्ट बडी ऑफ माइन। और इसके अलावा बस फ्यू ऑफ देम। मतलब ये आपने जेन्युइनली बोल दी, ये कोई वो नहीं बोला कि भाई नहीं सबसे ही दोस्ती है, कुछ ऐसा नहीं। Why would I say this? मैं जो अच्छे दोस्त हैं वो अच्छे दोस्त हैं जो, और रेयर दोस्त हैं। ये मैंने देखा कि एक विनीता है। अच्छा, ये चीज होती है कि अक्सर सुनने में आता है कि जी उससे फलाने ने बात कर दी, और लड़कियां बैठ कर उनको तो कौन आगे बातें करना, अब उस चीज को हैंडल करना। बाज लड़कियां ऐसी होती है मुंह फट होती हैं, जाके सुना दी तुमने मेरे खिलाफ ये बोला, और उसके बाद उनकी लड़ाइयां बहुत ज्यादा होने लग जाती हैं। एक एटीट्यूड ये होता है कि आप इग्नोर करो। So, आपका एटीट्यूड क्या है? मेरा एटीट्यूड सुना दोगी किसी को? नहीं, मैं ऐसा करती भी नहीं हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ बातें कर रहे होते हैं इस किस्म की, अगर आपको कोई आगे बढ़ता हुआ देखता है या अच्छा काम करते हुए देखता है या कुछ भी नहीं करते हुए देखता, फिर भी अगर वो फ्री ऑफ माइंड बैठा हुआ है तो वो खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो बातें करना लोगों को आती हैं, लोग करना चाहते हैं कि हम कुछ भी ब्ला ब्ला बोलें। आई गिव अ डैम टू देम। मतलब जाके उनको पूछोगी नहीं? नॉट एट ऑल। मेरे लिए जब वो पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसकी बात को नोटिस क्यों करूंगी? सही बात है। अब हम गुजरते हैं, जब आप गुजर रहे होते हैं कहीं से, अगर कोई सब्जी वाला कुछ बोल दे तो आप उसको पलट के जवाब तो नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ एक सब्जी वाला है। हाँ, अगर आपका कोई नेबर या आपका कोई रिलेटिव कुछ बोलेगा तो आप थोड़ा सा अटेंशन जरूर देंगे। फिर भी मेरी वो नेचर है कि मैं सिर्फ अटेंशन ही दूंगी। लाइक मेरे जो रिलेटिव्स हैं, अगर वो कहीं कभी कुछ ऐसी बात कर दी, कभी किसी गेट टुगेदर में मम्मी को कुछ बोल दिया, मम्मी ने मुझे आके बोला कि फलां ये बोल रहा था, ये मैं कहती हूँ मम्मी प्लीज जस्ट टीवी देखें, कुछ अपना काम करें, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? फायदा किसी की बात है कुछ। आपकी नजर में सबसे बेहतरीन लोग कौन है? पर्सनालिटीज मतलब जो क्या, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देयर शुड बी ह्यूमन फ्रेंड। ठीक है, एक तो ऐसी नेचर हो जो इंसान के काम आए, राइट, हम्बल हो, और अपने आप को फरामोश ना करे, बिकॉज इफ यू वांट टू गिव लव टू अदर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लव योरसेल्फ। वो कहते हैं ना कि आपने दिया जलाना है तो अपने घर में पहले दिया रोशन करो, उस दिए से आगे दिया जलाओ। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, कुछ फेवरेट्स होते हैं ना इंसान के जिनको देखकर इंसान बड़ा उनसे जो है सीखता है या चाहता है कि ये ऐसी पर्सनैलिटी है, ये ऐसी कौन सी पर्सनैलिटीज हैं जो आपके भी फेवरेट हैं? क्या बोलूं, रिगार्डिंग काम अगर मैं कहूंगी तो मैं कहूंगी कि हम तो हर दिन हर सेट पे किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अभी मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ, मैं कुछ आपको सिखा रही हूँ, कुछ आपसे सीख रही हूँ। इट्स अ गोइंग ऑन प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। और जाहिर है सबसे पहली तरबियतगाह माँ की गोद होती है, तो आप वहीं से लर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो रोल मॉडल तो वही पर्सनालिटी होती है, सबसे पहले माँ बाप होते हैं। हाँ, और उसके बाद बाप, ऑफ कोर्स, मतलब एक लड़की के लिए उसका बाप आइडियल होता है, वो अपने शौहर में भी वो चीजें ढूंढ रही होती है। यू नो, एक नेचुरल फिनोमेना, एक नेचुरल चीज होती है। जो आपका घर का माहौल होता है, आप उसी माहौल को आप बाहर भी देख रहे होते हो कि वैसा ही मिलेगा, उससे और ज्यादा बेहतर, ये चीज आती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? मैं करती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ। मैं किसी एक उस पे नहीं रहती हूँ, और बल्कि मुझे, अगर आप मेरा इस वक्त भी बैग देखेंगी तो कोई 5 उसमें बॉडी स्प्रेज और कोई 2-3 परफ्यूम्स पड़े होंगे। अच्छा, बैग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं तुम्हारे रखना? एक लिपस्टिक, एक ब्लशर, और परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज, और उसके अलावा मेरा फोन, हैंड्स फ्री, वॉलेट। अगर पूरा बैग नहीं हो तुम्हारे पास
तो कौन सी चीज तुम्हारे पास हाथ में होना जरूरी है? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, हाँ, ये सबके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। सो दैट आप कांटेक्ट तो कर सकें, मरकरी पे भी जाके कांटेक्ट तो कर सकें, कांटेक्ट हो जाए कहीं पर भी हो। वैसे ये चीज है कि एक दफा ये हुआ था कि हम एक शूट पर थी, तो एक रूम था, उसका लॉक टूट गया था। अब वहां पर मेरे पास और कुछ नहीं था, इत्तेफाक की बात है, अच्छा मोबाइल जो था ना उसकी बैटरीज खत्म हो गई। अब मैं दरवाजा खटखटाए जाऊं, फिर मेरी दोस्त आई हंस हंस के और कहती यार तुम लॉक हो गई है। मैंने कहा इस रूम में कोई ना चाहिए लॉक हो जाता है। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। ट्रू ट्रू। तो कभी आप लिफ्ट में और लिफ्ट बंद हो जाए तो मतलब मोबाइल ऐसा कांटेक्ट होना जरूरी, सिग्नल भी कभी कभार लिफ्ट में नहीं आते तो आप तो फंसे हुए अंदर, फंसे हुए, सही बात है। और बल्कि एक मूवी थी इंग्लिश मूवी, उसमें ये होता है कि लिफ्ट इसी तरह से स्टक हो जाती है, अंदर के 4-5 लोग होते हैं, वहाँ एक इविल वो आ जाती है स्पिरिट, और उसके बाद वो एक एक करके सबको मारती है। ओए होए, लिफ्ट के अंदर ही। मुझे ऐसी फिल्में देखने में बहुत मजा आता है। वैसे तुम्हें वैसे कैसी फिल्में देखने में मजा आता है? हॉरर और वैम्पायर्स की, भी ड्रैकुला। आई लव्ड इट। मुझे आम हॉरर मूवीज नहीं पसंद जो गोस्ट वोस्ट, मुझे वैम्पायर वाली और टाइप की रोमांटिक कॉमेडी। आई डोंट लाइक एक्शन। अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, ड्रामे कैसे पसंद है, मतलब खुद देखना भी? ऐसे हों जो कि नेचर से करीब तर हो। अच्छा, नेचर से कैसे, मतलब क्या है? मतलब एक लड़की अगर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, तो वो आपको मेडअप ना लगे, ना वो उसका रोल और ना नेचुरल पर्सनालिटी। हाँ, सही है। कहानी भी है तो वो आपको लगे कि वो आपकी हमारी हम घर की कहानी वो हो सकती है। मतलब एक टाइम था जब हम ड्राइंग रूम स्टाइल बहुत ज्यादा सीरियल्स कर रहे होते थे कि जी वो इतने बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स हैं और बेडरूम्स हैं और साड़ियां हैं, वही स्टार प्लस को फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अपने नॉर्मल्स पे आ गए। नहीं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने शुरू से वो चीज नहीं देखी। हम अब बिल्कुल भी वो भी जेंट्री है, वो भी है, लेकिन वो 25% है। 75% तो दूसरी जेंट्री है, हमने उसको कैचर भी करना है, उसको भी करना है। लाइक एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है TV1 पे, बंद खिड़कियों के पीछे। आई वुड से इट्स अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट, क्योंकि इन लोगों को भी देखना है कि वो लोग क्या करते हैं। जिस तरह वो लोग देख रहे हैं कि यहाँ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, दे शुड आल्सो नो कि उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। आपसे वो ये ना देखे कि बड़े बड़े महल है, कुछ है तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं। हर जगह पे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन वो ये कि एक जिंदगी से अभी कुछ अर्से पहले मैं देख रही थी, कोई लास्ट वीक की बात है, तन्हाइयां आ रहा था PTV से, लवली प्ले। ओह माय गॉड, मैं मतलब मेरे अपने सीरियल आ रहा था जियो पे, मैंने वो नहीं देखा, मैंने तन्हाइयां देखा। हाँ, मतलब इसलिए आप नहीं छोड़ सकते, वो काम ऐसा है, काम ऐसा है, डायलॉग्स ऐसे हैं वो। अच्छा, थोड़ा सा ना ह्यूमरस जो प्लेज होते हैं, वैसे मैंने देखा तुमने बड़े मतलब कॉमेडी की तरफ भी तुमने जो है वो मैंने किया है, लेकिन कोई ऐसा इतना ज्यादा नहीं किया मैंने कॉमिक। अभी नहीं किया कॉमेडी, क्योंकि सिटकॉम्स किसी हद तक शिटकॉम्स हो गए थे। अच्छा, एक होता है कॉमेडी, एक होता है ह्यूमरस, ये दोनों एक मतलब कुछ हिलारियस सी कोई चीज हो तो वो आपको जरा एक कुछ मजा आता है, अब वही बात है कि जब सिटकॉम शिटकॉम बन जाता है तो वो नहीं कोई भी इंजॉय करेगा। सिचुएशनल कॉमेडी हो, लाइट मूड हो, मतलब अब जब हम बात कर रहे हैं तो वो बात से बात निकल रही है, हंसी भी आ रही है, इस तरह का स्क्रिप्ट होना चाहिए। सही है। जैसे अभी वो बुलबुलें बहुत अच्छा चल रहा है। दैट इज वेरी नाइस। इतने लोगों को वो पसंद है, वो इसी वजह से कि उसके अंदर ऐसी, उसके अंदर डायलॉग्स के अंदर और के अंदर लोगों की जो एक्टिंग है उसमें, मतलब अपने डायलॉग्स को उन्होंने खूब निभाया और जो कंटिन्यूटीज बनाई है। आई वुड से कि हिना आपा ने अपनी चाल की कंटिन्यूटी तक मिस नहीं की है, सिंगल स्टेप। दिस इज अबाउट एक्टिंग, मतलब उन्होंने अपनी वो एक जो कहते हैं कैरेक्टर बनाना, ये वो कैरेक्टर अच्छा हम लोग को बनाना पड़ता है एक्चुअली। ठीक है, वो लिखा होता है, एक डिस्कशन भी होता है विद डायरेक्टर एंड विद द अदर को स्टार्स, बट वो जो आप कंटिन्यूटी बनाते हैं या वो जो गेटअप आप लेते हैं या वो जो आपका स्टाइल बॉडी लैंग्वेज भी होती है। क्या करती है, स्क्रिप्ट घर पे लेकर जाती है, उसके बाद फिर पढ़ती हो उसको, फिर शीशे के सामने कंसीव करते हैं। नहीं, ये मैंने कभी नहीं किया ऐसी कहानियां। अच्छा, शीशे के सामने मैं सिर्फ डांस करती हूँ, कुछ नहीं करती। जिसकी वजह से इतना वजन कम किया आपने, है ना? आई लव डांस, मतलब मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, वरना आई वुड हैव गॉन फॉर द सालसा थिंग। हाँ, लेकिन ये अच्छा चलो, ये भी एक इंसान का होता है कि अब एक्सरसाइज करने का एक तरीका भी है। अच्छा, ये बताओ कि जो स्क्रिप्ट है उसको फिर तुम मतलब किस तरह उसको कंसीव किस तरह करती हो? मतलब मैं जो पढ़ती हूँ तो मैं उस कैरेक्टर में चली जाती हूँ, फिर मैं सोच रही होती हूँ कि अगर रिज ये होती तो उसके क्या बैकग्राउंड्स होते, क्या सर्कमस्टेंसेस होते, किस तरह वो सोच रही होती, फिर वो कैरेक्टर बन के मैं सोचती हूँ। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है हम सबके लिए एक्चुअली कि आजकल इतना काम बढ़ गया है कि हमें एक दिन में 2-2 शूट्स भी करानी पड़ती हैं, एंड दैट्स रियली बैड कि हम एक ही दिन में वो एक तरफ एक तरफ से कोई और कैरेक्टर कर रहे हो, यही तो बात हो गई है। हाँ, यही तो मसला हो गया, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, क्या करें। अब वो डेट्स का इशू हो जाता है, लोकेशंस का इशू हो जाता है, ऑन एयर प्रोजेक्ट्स है, करना पड़ता है। एक दिन में आप सुबह में आप ईस्टर्न है तो शाम में आप वेस्टर्न है, सुबह में आप रो रही हैं तो शाम में आप हंसा रही हैं, ये भी सीन हो जाता है। ये भी होता है, बिल्कुल अपना ट्रांसफॉर्म करना। दिस इज एक्चुअली अबाउट ड्रेस की अपनी पर्सनैलिटी होती है उस वक्त, क्या बिल्कुल ही नहीं, कहीं पे भी नहीं होती। एक्टिंग में इट्स नॉट यू। पूरा दिन अपने आप को इंसान खो नहीं देता कहीं पर।
बस वो सीन करा के आते हैं, फिर वही हंसना शुरू हो जाते हैं। 2 मिनट पहले रो रहे होते हैं। अच्छा, मेरे डायरेक्टर्स जो है ना वो बड़ा गुस्सा भी करते हैं, तुम्हारी ये सीन में ये नहीं है, अभी क्यों हंस रहे हो, सैड ड्रॉप। हाँ, वो आप मूड में रहते हैं, क्यों फील आपकी मिस ना हो जाए ना। होता है कैसा? हाँ, एक अच्छा एक्टर फील के बगैर भी वो काम कर सकता है? नहीं होता, क्योंकि जहाँ जितना मैंने एक्टिंग की है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ग्लिसरीन मैंने बहुत रेयरली होगी। मेरे खुद के आंसू होते हैं, तो दिस इज ऑल। और लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, भाई क्या दुख है तुम्हें इस उम्र में, क्यों आंसू निकल रहे, ग्लिसरीन ले लो। तो मैं नहीं लेती। आई एक्चुअली अवॉइड पुटिंग लेंसेज, क्योंकि उससे फिर आंसू नहीं निकलते और आपके एक्सप्रेशन आईज के अच्छे नहीं आते। नहीं, वैसे भी जो अल्लाह ने आंखें दी है ना, मेरे ख्याल में वही सही है, जो उसने रंग दिया आंखों का वही सही है। ये मेरी मम्मी वाली आपने बात की अच्छा। है कि हाँ, कि अगर मेरे वेवी बाल हैं तो अल्लाह नोज बेटर कि मुझ पे वेवी बाल वो अच्छे लगते हैं। डोंट गो फॉर रिबॉन्डिंग। और जो आई कलर है, अल्लाह को पता है आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ये जाएगा। बालों का रंग भी वही जाएगा। तभी तो आज तक मैंने कुछ नहीं, मेरा ये वर्जिन हेयर है। आई एम नॉट अलाउड टू गो फॉर एनी रिबॉन्डिंग। दैट इज सो गुड, दैट इज सो गुड। आई थिंक ये भी हमारे खवातीन के लिए थोड़ा सा एक लेसन है कि ज्यादा बालों को ना अपने फेस कलर के हिसाब से, ठीक है गोरे शोरे होते हैं या और कलर होता है तो ठीक है, वो आप थोड़ा सा आप हल्का सा ब्लॉन्ड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये कि फिर आपका जब जो कॉम्प्लेक्शन, जो अच्छा वाला कॉम्प्लेक्शन, जिसे खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन कहते हैं, उसमें जो बाल डार्क कर रहे हैं वो अच्छे लगे। चलिए, तो टिप की एक आगे, टिप ऑफ द डे भी आगे चले सही। इसके साथ ही आप हमारे साथ ही रहे, SMS का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमें SMS कर सकते हैं, साथ ही हमें कॉल भी कीजिएगा। नाजिया मलिक के साथ ही रहें। ब्रेक लेते। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी हमारे पास एक SMS भी आया जिसमें सवाल काफी पुराना है लेकिन फिर भी किया गया। मतलब ये हर दफा मैं सवाल नहीं कर सकती हूँ रेस तुमसे, लेकिन सवाल आ गया तो मैं पूछ रही हूँ कि आपकी शोबिज में एंट्री किस तरह हुई? कौन ऐसा शख्स था जो लेकर आया? कोई ऐसा लेकर नहीं आया था। हुआ ये था कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से एक पार्टिसिपेट किया था एक शो में। दैट वाज द टॉक शो था, कैफे विजन के नाम से। अच्छा, ठीक है। इट यूज्ड टू कम ऑन इंडस विजन। तो वहां मैंने रिजवान जाफर करते थे, तो वहां मैंने आई स्पोक रियली वेल। देयर वाज अ टॉपिक के ब्यूटी इनर होती है या आउटसाइड होती है, अपीयरेंट होती है। दे वर लाइक एक जजेस का बड़ा पैनल था एंड ऑल। तो आई वॉन्ट दैट कॉम्पिटिशन एक्चुअली। तो आई स्पोक रियली वेल। तो मुझे एक शो की ऑफर हुई होस्ट करने की। पहले एक टेलीफिल्म की ऑफर हुई जो खुद रिजवान ने की थी, एक बबली सी लड़की का कैरेक्टर था। आई सेड नो टू दैट बिकॉज आई वाज स्टडीइंग एज वेल। तो फिर वो जब मुझे शो ऑफर हुआ तो मैंने कहा करूं ना करूं, फिर मुझे अच्छा लगा, वो ब्रांडेड शो था तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। अच्छा, वैसे ये एक ऐसा चैनल है जहां पर इवन मैं भी एज ए डिजाइनर इंटरव्यू के लिए गई थी एंड दे आस्क्ड मी टू डू होस्टिंग। तो ये वाकई एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको जो है मौके दिए जाते थे। एक्सप्लोर अगर कोई आपको कर सके ना, आपकी पर्सनालिटी के जो डिफरेंट कलर्स हैं। तुम देखो कहाँ, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा वैसे? मैंने कभी नहीं, नेवर एवर। मतलब मुझे कभी कोई ऐसा शौक रहा ही नहीं कि मुझे ऑन स्क्रीन कुछ काम करना है या कभी कुछ करूं। लोग कहते हैं ना बड़े होके ये करना होगा, मैंने कभी नहीं सोचा। तुमने ये कहा कि तुम्हारा ये इंटरेस्ट नहीं था लेकिन तुम्हारा अब ये पैशन बन गया, अब बन गया है। हाँ, नॉट अप टू दैट एक्सटेंट। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट। मैं अभी भी यही बोलूंगी कि मैं फेम के लिए, मनी के लिए या वर्क के लिए भी आई एम नॉट क्रेजी। आई एम सो सेलेक्ट फ्यू। मैं बहुत कम लोगों के साथ हल्का फुल्का अच्छा सुकून से। अच्छा, ये बताओ कि अगर तुम ड्रामा एक्ट्रेस या होस्ट ना होती टीवी पर या टीवी बना रही हो तो फिर क्या होती? पता नहीं क्या होती, बिकॉज आई वॉज डूइंग एक्चुअली एनिमेशन मैं कर रही थी और साथ में मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना था। माई अबू वांटेड मी टू गो फॉर कि मैं CSS में अपेयर हूँ और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँ लेटर ऑन बिकॉज ही वॉज इन द गवर्नमेंट। तो लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं किया और मैं अचानक से इस फील्ड। वो तुम्हारा वो उधर दिल नहीं था, मन नहीं था, क्या था? बस मैंने ये फील्ड ज्वाइन करी। देन आई डिडंट हैव एनी टाइम टू गो फॉर एनीथिंग एल्स। जाहिर है मैं तो ये फिर 9 to 5 वाली जॉब तो है नहीं, ये तो आपका फिर आपको सिर्फ कोई टाइम पता मन वाली जॉब है कि आपने। लेकिन ये कि वही वाली चीज है कि खैर 9 to 5 मतलब अगर मैं चाहती सॉर्ट ऑफ हो ही जाता है, 9 to 10 हो जाता है। वही बोल रही हूँ 9 to 5 वाली जॉब नहीं है ना। मैं इसके साथ कैसे अपनी स्टडीज कंटिन्यू आगे कर सकती थी या मैं सिविल सर्विसेज में अपेयर हो सकती थी, बिकॉज यहाँ तो मैं सिर्फ कॉल टाइम पता होता है। वी हैव नो आइडिया अबाउट द कुछ नहीं पता होता आपका। अच्छा, ये बताओ हॉबीज क्या है? हॉबीज, व्हेनेवर आई गेट फ्री टाइम आई गो फॉर शॉपिंग। आई लव डूइंग शॉपिंग। इट मेक्स मी सो एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आ जाती है। अच्छा, ये इंसान ना किसी को डिप्रेशन हो तो शॉपिंग पे चला जाए, ये बात कही जाती है। और कुछ नहीं शॉपिंग करनी तो जस्ट विंडो शॉपिंग ही करें। शॉपिंग।
और कुछ खा लें, कुछ मंचिंग कर लें विंडो शॉपिंग करते हुए, एक ड्राइव कर लें, कुछ नहीं तो आप बहुत अच्छा हो गया आप एट्रियम जाएं, मूवी देख लें। हाँ, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए। हमारे पास पोर्ट ग्रैंड है, वहाँ चले जाए, डाइन आउट कर लें, एटमोस्फेयर वहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी तो कोई जगह है नहीं ना, कोई एंटरटेनिंग के लिए कोई और प्लेसेस तो है नहीं, सिर्फ आपके पास टीवी है, एंड टीवी इज लाइक द फैमिली मेंबर नाउ डेज। आपको बाहर जाना है तो मूवी बहुत अच्छा एक मीडियम हो गया कि आप वहाँ जा सकते हैं, 2-2.5 घंटे में आप रिफ्रेश होके आ सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसी कुछ जगह भी है, तो हम सिर्फ अपनी इलाके की बात नहीं करेंगे, पूरा पाकिस्तान है, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर ठीक है, सिर्फ अभी हमने कराची की बात की, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे गार्डन बने हुए होते हैं, कुछ ऐसे पार्क्स बने हुए होते हैं जहाँ पर, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे जो है एंटरटेनमेंट की, खाने पीने की छोटी मोटी चाहे जगह हो, कुछ नहीं, आप वॉक के लिए चले जाएं, आप वॉक के लिए चले जाएं, सबसे बेहतरीन आपका माइंड रिलैक्सिंग करेंगे। गाने का शौक है? नॉट एज सच। नॉट एज सच, या गा लेती हो? बिल्कुल भी नहीं, बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। बाथरूम सिंगर भी नहीं हो? क्यों? इवन मैं जो गाने की रिदम्स होती है ना, वो जब मैं सुन के दोबारा गाती हूँ तो मैं उसको एज इट इज रिदम कैरी भी नहीं करती। अपना ही कुछ एक नया गाना बन जाता है, कुछ एक नया 2-3 गानों की रिदम इकट्ठी करके कुछ नई टोन बना लेती हूँ। मेरा भाई तो बहुत तंग करता है मुझे, कहता है अच्छा वो गाना सुना दो प्लीज, तो जो बोलोगी कर दूंगी, क्योंकि वो जरा एक एंटरटेनिंग हो जाए, मस्ती में। अच्छा, विनीता की थोड़ी सी, क्योंकि एक ही आपके वाहिद एक दोस्त है, मैं हैरान हूँ, मतलब एक वाहिद दोस्त वाकई। और बिनीता, यू आर द लकी मैन, एंड आई मीन इवन यू आर, शी इज लकी एंड यू आर लकी, दोनों अपनी जगह पर। अच्छे दोस्त जो है ना मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे दोस्त जो आपको वाकई मतलब सही वाले, जो आपके लिए पॉजिटिव दोस्त हो। कभी ऐसा हुआ कि कोई बात बिनीता की भी बुरी लगी हो? It's not been a very long time that I know her, like it's been only 1.5 year or so. But still it's long और time. अच्छा, उसके बाद लोगों का ये कहना भी होता है कि 1-1.5 साल का अरसा दोस्ती के लिए बहुत नहीं होता, और लोगों का ये कहना भी होता है कि शोबिज़ में 1-1.5 साल दोस्ती निभा लेना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब बुरी लगने की जहां तक बात है, ऑफ कोर्स शी इज डियर टू मी, तो उसकी कोई भी बात मुझे अगर छोटी सी भी होगी तो वो लगेगी, जो इंसान अच्छा मतलब लगती है अच्छे दोस्त की बात, लगती है ना, क्योंकि इफ द पर्सन इज डियर टू यू तो उसकी हल्की सी बात भी आपको पिंच कर जाएगी। सेटल कैसे करता है इंसान इसको निभाता? एक दो दफा हुआ था मुझे, एक आध कोई बात बिनीता की बुरी लगी थी, एंड मैंने उसको जाहिर पहले नहीं किया, बाद में जब उसको पता चला तो उसमें एक ये अच्छी आदत है जो मुझ में नहीं है शायद, कि मैं अगर कोई बात बुरी लगेगी, मेरे में वैसे ये बुरी आदत है जो बचपन से है, कि कोई भी झगड़ा हो, भाई से हो, कोई बात बुरी लग जाए, मैं फर्स्ट स्टेप लेके मनाती नहीं हूँ, गलती मेरी भी हो तो वो खुद। अच्छा, लेकिन एक अच्छी आदत भी है कि जब कोई बढ़ता है 1 कदम तो मैं 10 कदम आगे बढ़ती हूँ, और मैं फौरन से उस बात को भुला देती हूँ। लिटरली मुझे 2 दिन बाद तो बात भी याद नहीं होगी कि झगड़ा हुआ किस बात पे था। अच्छा, तो लेकिन बिनीता की आदत है कि वो हमेशा वो फोन करेगी, क्या हुआ, कसम है फोन उठा लो, उसके बाद मना के, हाँ ये वो करेगी। लेकिन मेरे में भी अच्छी आदत है कि मैं फौरन से भूल जाती हूँ, अच्छा ओके फॉरगेट इट, चलो हाँ और बताओ क्या हो रहा है। हाँ, ये बात है कि पता है अच्छे दोस्तों में ना कोई ऐसी बात अगर कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसको ना हमेशा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, जब एक दफा अच्छा मुझ में ये भी है कि मैं दिल में बात रखी किसी, अगर मेरे दिल में कोई बात है ना तुम्हारे लिए, तो मैं नहीं, तुम्हारी आंखों से आंखें नहीं मिला सकती, मैं हंस के बात करना तो दूर की बात है। यस, अनलेस एंड अंटिल कि मैं क्लियर हार्ट में लोगों से मिल सकती हूं। शुक्र है मेरे लिए कोई बात नहीं। हाँ, मतलब मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती, मैं जो अंदर हूँ वो मैं बाहर हूँ। मैं दिल में, कहते हैं ना मीठी छुरी या दिल में बात रख के मिलना, जो कि अक्सर लोग कर रहे होते हैं, दिलों में इतनी सारी बातें होती हैं, लोग हिपोक्रेसी कहीं पर भी ये बात होगी ना, जो है ब्लैक एंड व्हाइट, जी नहीं पसंद है तो नहीं पसंद, पसंद है तो पसंद। अच्छा, कभी मुंह पे कह दो किसी को नहीं पसंद हो तो? हाँ मैं कह देती हूँ ये गलत है, ये सही है, मतलब क्या हो रहा है। देखो, डर और खौफ होना चाहिए अल्लाह की जात से, ठीक है। जमीन पे लोग आपके लिए वसीला बनते हैं, खुदा कोई नहीं है, कोई आपको काम नहीं देता, ठीक है। जो आपके नसीब पे है वो आपको मिलेगा। तो डर और खौफ करने से कुछ नहीं वो मैं, अगर वही तो बात है ना कि वो PR, वो सोशलिज्म, वो चापलूसियां मुझ में होती तो मैं इस शोबिस का एक वैसा ही फिगर होती, किरदार बन जाती। बिल्कुल। लेकिन आई एम वर्किंग like the way I want to। और वाकई अब मैं वही वाली बात कहूंगी कि जब आप ड्रामे की तरफ आपने 100% रुझान देना शुरू किया, तो उससे जो है एक ऐसी एक किरदार बनकर सामने है जो वाकई लोग अब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और फौरन जो है मतलब ड्रामे के लिए ये है कि ये किरदार पे सूट करेगा। मतलब अगर किसी को लगता है कि मैं ये कैरेक्टर कर सकती हूँ तो जस्ट मुझे ऑफर करे, इसलिए नहीं कि रिस्क माली के साथ अच्छी दोस्ती है या हो जाएगी, इसलिए कि यू कैन लूज, बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अच्छा, वैसे स्क्रीन बड़ी खतरनाक चीज होती है, इस पे बिल्कुल भी आपकी जान पहचान या आपकी PR नहीं चल सकती है। नहीं, नाजिया ये मैं आपको डिसएग्री करूंगी, बिकॉज अगर मैं शोज की बात नहीं कर रही, हमारा होस्टिंग एक अलग बिल्कुल शोबिस का हिस्सा है, लेकिन एक अलग ही उसका फील है। ड्रामों में आप इसको PR
किरदार कह लें, आप इसको टीम वर्क कह लें, या इसको लॉबी सिस्टम कह लें, दो चीजें हैं जो मैं भी शो कर रही थी। ये मुझे काफी लोगों ने बात बोली है वैसे। तो उस वक्त बहुत सारे डायरेक्टर्स दे यूज्ड टू कम इन माय शो एज अ गेस्ट, तो देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड ऑलवेज टू देम कि इट्स अ टीम वर्क और इट्स अ लॉबी सिस्टम। बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, जिनके साथ कंफर्ट लेवल होता है आप उन्हीं के साथ काम करते हैं। ओके फाइन, अप टू सर्टेन लिमिट आई डू एग्री विद दैट कि हाँ ठीक है, आप उन्हीं के साथ काम करें, क्योंकि आप फलां डायरेक्टर का नाम लेंगे तो ऑलरेडी माइंड में कास्ट आ जाएगी कि इनके ड्रामे में यही कास्ट होती है और यही कास्ट होती है, राइट। लेकिन उसके बावजूद करें आप, देखें अगर हम भी कहीं रूम अराउंड करेंगे तो उन्हीं लोगों के साथ करेंगे ना जिनके साथ हमारा साइकी बनती है, मिलती है, माइंडसेट होता है। बट उसी के साथ साथ जो नए लोग हैं या जो वो लोग हैं जो कि हकदार हैं या जो वो लोग हैं जो डिजर्व कर रहे हैं उस कैरेक्टर को, उनके साथ नाइंसाफी ना करें जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि नहीं उसके साथ अच्छी है तो मैं तो उसी को मुझे ऑब्लाइज करना है, हर दफा करना है। और हर दफा ये होता है। अच्छा, इसका मतलब मुझे काफी लोगों ने बात बोली तो मैं इसको ये नहीं ऐसा होता है, बिल्कुल कि बहुत सख्त वाली जो लॉबी है वो चल रही होती है कि अपने दोस्तों को लेना। अच्छा, जब उन डायरेक्टर से उन लोगों से बात की जाती है वो लोग ये कहते हैं कि हमारा असला मसला ये आता है कि हम कंफर्ट लेवल देखते हैं। कंफर्ट लेवल क्या है? हमें अपने ड्रामे को, क्या कोई दुश्मन है, क्या कोई ह्यूमन नहीं है? चांस तो चांस आप दीजिए और चांस दीजिए। और उसके अलावा जब आप किसी के साथ 100% अच्छे होंगे तो सामने वाला बेवकूफ नहीं है कि वो आपको प्यार का जवाब पत्थर से देगा। नो, जस्ट ट्राई, आप रिस्क तो लीजिए, काम कर कर तो देखें। यही वाली बात है कि आप एक ही टीम के साथ काम करते रहेंगे। अच्छा, एक बड़ा जो लोग बोलते हैं कि जी मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें वो फेसेस चाहिए जो ऑलरेडी काम कर रहे, जिनका नाम है। व्हाट इज दिस मार्केटिंग? आप प्रोमो में 4 शॉट किसी नई लड़की के डाल दें, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। दिस इज मार्केटिंग। एक्चुअली बनाना एक्चुअली बनाना हाँ, फिर ये कहते हैं हमें नए लोग चाहिए, नए लोग ये है, ये बड़ी सारी बात होती है। खैर, बेस्ट ऑफ लक रिज, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। और वही बात है कि जो काम आप इस वक्त दिखा रहे हो, आपको आप लोग इस वक्त अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसी तरह ही नए नए कैरेक्टर हम चाहेंगे चैलेंजिंग कैरेक्टर करो इंशाल्लाह, बिल्कुल सही है ना, जबरदस्त। और आप लोग भी देखा कि मतलब माशाल्लाह रिज इज डूइंग ग्रेट जॉब, और इसी तरह आप लोग भी इनको अप्रिशिएट करते रहे और हम भी अप्रिशिएट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और नाज़िया मलिक और हमारी टीम को इजाजत दीजिए, आपसे कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.